खाली पेट जिंदगी में कोई असूल नहीं होते। आप सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, अरे खाली पेट कोई ना सच्चाई ना ईमानदारी, कुछ नहीं है। अपने गोल सेट किए थे कुछ 40 साल पहले और उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, आई एम गोइंग टू ऑथर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक। मदर और मदर इन लॉ क्या कहती थी, अपने घर में एक कीप ए पिक्चर ऑफ ए हैप्पी हेल्दी चाइल्ड, एक अच्छे हंसते हुए बच्चे की फोटो लगा के रखो। व्हाई? एनी पिक्चर यू होल्ड लॉन्ग इनफ इन योर माइंड बिकम्स रियलिटी। जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वो परिवार है। कई बार हमें बहुत सी चीजों की रियलाइजेशन बहुत लेट जाकर होती है और हमें लगता है काश हमें ये पहले पता होता। बहुत बार हम सब कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता किस चीज पे फोकस करें, किस पे ना करें, चीजों को प्लान कैसे करें। ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा लाइफ के उन टॉप 6 एरियाज के बारे में जिनमें से अगर हम एक एरिया को भी निग्लेक्ट कर दें तो लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके अलावा हमने माइंड की ऑटो कमांड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन की बात करी है। और जिस पर्सनैलिटी से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उन्होंने अपनी बुक्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। उनसे सीखने के लिए कई देशों में लोग दूर दूर से आते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्चते हैं। कई बेस्ट सेलर्स के ऑथर, बिजनेस कंसल्टेंट और टॉप मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के एक एक पॉइंट को सुनो और वीडियो खत्म होने के बाद पेपर पेन लेकर एक एक पॉइंट के बारे में जरूर सोचना। अक्सर ही आपकी बुक के रिगार्डिंग कहता हूं कि आज की डेट में ना एक वर्ड बहुत कॉमन है, वायरल वीडियो है, वायरल पोस्ट है। ये वायरल वर्ड थोड़ा रीसेंट है, बट अगर कोई वायरल बुक रही है तो वो यू कैन विन है। इवन एकेडमिक बुक्स बेचने वालों के वहां भी एक यू कैन विन जरूर पड़ी होती थी। सो आप वो भीष्म पितामह हो जिसने मोटिवेशनल इंडस्ट्री को या फिर लोगों को बताया कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो 40 इयर्स ऑफ सक्सेस है, 40 इयर्स का आपने कॉन्ट्रीब्यूशन है दुनिया को। बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं करियर। सो इफ यू गो बैक 40 इयर्स, वाज इट एनी गोल सेटिंग, वाज इट एनी मैनिफेस्टेशन, या किस तरीके से आपने अपने गोल सेट करे? जिसने शुरू करने वो अपने गोल्स कैसे सेट कर सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने गोल सेट किए थे कुछ 40 साल पहले और वो एक कागज किताब, एक नैपकिन ऑफिस रेस्टोरेंट में बैठा था, वहां बैठ के सारी गोल सेटिंग कर रहा था। ऑलमोस्ट आई वुड से अबाउट 40 इयर्स अगो, गिव और टेक। और उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, आई एम गोइंग टू ऑथर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक दैट टाइम। एंड दफ्तर में बैठते थे, वहां पर टाइम नहीं था, काम वाम कर रहे थे, बट कहीं रेस्टोरेंट चले गए, बाहर चले गए, वहां पर जो कागज मिला, चुटका मिला, नैपकिन मिला, उसके ऊपर लिखना चालू कर दिया। और आके दफ्तर में एक डब्बा बनाया हुआ था, डब्बे में उठा के फेंक दिया। उसे बार बार 5-6 साल तो ऐसे ही चलता रहा, ज्यादा इससे बल्कि। दैट इज हाउ आई डिड माई फर्स्ट बुक एंड दैट वाज अ टफ वन टू डू, बट इट वाज अ गोल. Now, did I follow my goal setting completely 100%? Answer is no. I wish I did. I wish I had done it. That's my learning experience. I was telling my daughter, I said, बेटा एक काम करो जिंदगी में, फोकस। हम लोग यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इधर भाग जाते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, यहाँ भाग जाते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अरे ये कितना बढ़िया बिजनेस है, ये बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे, इधर भाग जाते हैं। Why are you doing it? Focus. And if I had focused, probably I would have been 100 times where I am from now. But does that mean our focus should always be on one thing? Because अभी आज की जनरेशन, अगर मैं अपनी और अपने जैसे और बहुत सारे लोगों की बात करूं, even if we talk about Gen Z, there are so many things. इनफैक्ट एक प्रोफेशन में भी इतना कुछ होता है करने के लिए, हमें नए स्किल्स भी एक्वायर करने हैं, हमें प्रमोशंस भी चाहिए, हमें अपना सोशल मीडिया भी ग्रो करना है. देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स टू डू, बट एट द सेम टाइम जैसे गैरी केलर की एक बुक है द वन थिंग, उसमें उन्होंने बोला है मल्टीटास्किंग इज अ मिथ. ही ऑल्सो सेज दैट यू नो सक्सेस इज इन डूइंग द राइट थिंग एंड नॉट डूइंग एवरीथिंग राइट. आपने भी फोकस की बात करी, सो क्या फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए? बट देन व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स व्हिच वी वांट टू अचीव एट द सेम टाइम? देखिए, जिंदगी में जो हम लोग अपना लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं, तो हम कहते हैं कि जिंदगी में आपको लक्ष्य 6 डायरेक्शन में बनाने चाहिए. आपकी जिंदगी जो है एक गाड़ी के पहिए की तरीके से होती है. इट्स अ व्हील ऑफ लाइफ. और जो व्हील ऑफ लाइफ है, गाड़ी का पहिया, उसमें 6 स्पोक्स होती हैं. फैमिली बहुत जरूरी है. परिवार के बिना क्या है, कुछ भी नहीं है. आप कभी जिंदगी में कभी कोई जोक करते हैं, सुनते हैं,
किसी के अकेले बैठ के हंसते रहते हैं क्या? नो नो, यू कैन ओनली लाफ विद समबडी। आपने जिंदगी में कभी अपना बर्थडे बनाया है, कभी अकेले बैठ के कभी मना सकते हो? नो नो, यू ऑलवेज हैव ए पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड दैट इज क्रूशियल। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वो परिवार है। क्या बात है, यही नहीं। तस्वीरों बहुत खिंचाते हैं एक दूसरे के साथ, जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वही परिवार है, एंड दैट इज द क्रूशियल पार्ट। तो फैमिली, और बहुत लोग कहते हैं साहब हमको कट ऑफ कर देना चाहिए, 6 बजे 5 बजे काम किया बस, उसके बाद माई फैमिली इज माई बिजनेस, मेरा काम है साहब, मेरा परिवार, और मैं अपना दफ्तर का काम घर नहीं लाता, घर का काम दफ्तर नहीं लाता। झूठ बोलते हैं साहब। बिकॉज देखिए, हम लोग पारिवारिक समस्याएं काम पे ले जाते हैं और काम की समस्याएं घर पे ले आते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं ना, आई एम ए डिफरेंट पर्सनैलिटी एट वर्क, डिफरेंट पर्सनैलिटी एट होम। नॉट ट्रू। जो लोग घर में ईमानदार हैं वो दफ्तर में भी ईमानदार हैं, जो घर में बेईमान है दफ्तर में बेईमान है। बिहेवियर नहीं बदलता है भाई, इट डजंट चेंज। कहते हैं यू ब्रिंग योर ऑफिस टू योर होम एंड यू ब्रिंग योर होम टू योर ऑफिस। आप देखिए, शाम को घर जाएगा कोई आदमी, दारू पी जाएगा, ज्यादा पी जाएगा, नेक्स्ट डे क्या होगा? हैंगओवर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। हु इज पेइंग फॉर द हैंगओवर? कंपनी इज पेइंग फॉर द हैंगओवर। अरे जहां काम कर रहे हो वहां पे काम ही नहीं कर रहे आप। सो हमारे को चाहिए, फैमिली भी चाहिए, फाइनेंशियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि खाली पेट जिंदगी में कोई असूल नहीं होते। आप सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, अरे खाली पेट कोई ना सच्चाई ना ईमानदारी, कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। देयर इज नो प्रिंसिपल ऑन एम्प्टी स्टमक। और कई बार लोग कहते हैं साहब कि आप पैसे की बात करते हैं, लेकिन पैसा कोई जरूरी चीज नहीं है, एंड पैसा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड पैसा खुशी नहीं ला सकता। तो मैं पूछता हूं कि भैया, गरीबी खुशी ला सकती है क्या? अगर मेरे को दुखी रहना है तो आई बी रादर हैप्पी विद मनी देन विदाउट मनी। दुखी रहना है तो मैं कम से कम घर में सुख तो होगा यार, कुछ तरीका तो कंफर्ट तो होगी। एंड वी टॉक ऑफ दिस मनी पार्ट। कहते हैं साहब पैसा तो हर बुराई की जड़ होती है। मैंने कहा ना ना ना, पैसा नहीं होती, बिना पैसे की ही बुराई की जड़ होती है। व्हेन पीपल डोंट हैव मनी, दैट्स द टाइम यू गॉट प्रॉब्लम्स। पैसा खराब नहीं है, पैसे के साथ जो लोग प्रेम करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। व्हेन दे फॉल इन लव विद मनी, देन दे रूइन एवरीथिंग, जाके सबको तबाह कर देते हैं साहब। कोई उसूल नहीं जिंदगी में, एंड दैट इज इट। मैंने कहा साहब पैसा तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज मनी इन गुड हैंड्स ऑलवेज डज गुड, एंड मनी इन इविल हैंड्स ऑलवेज डज इविल। सो ट्रू। सी, पैसा अच्छे हाथ में हमेशा अच्छे काम पे लगेगा, और पैसा नीच के हाथ में नीच काम पे लगेगा, ऑलवेज। सो इट इज योर मॉरल ऑब्लिगेशन टू बिकम ए मल्टी मिलियनेयर एंड अ बिलियनेयर। When it comes to पैसा, it is important बंदा कैसा है। हाँ, Right? सो एक है फैमिली, दूसरा है फाइनेंशियल, थर्ड इज फिजिकल। आदमी को अपनी सेहत के लिए देखना पड़ता है, फिजिकली फिट होना चाहिए इंसान। वाई? फिजिकल फिट होना कितना जरूरी है? क्योंकि द फिजिकल फिटनेस गिव्स अस एनर्जी, सस्टेनेंस। विदाउट दैट वी कैन नॉट सस्टेन। और आप देखें, जब इंसान की सेहत ठीक नहीं होती, कमजोर होता है, सेहत ठीक नहीं होती, जानते हो, इट इम्पैक्ट्स आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमारे को फैसले लेने में एकदम बदलाव आ जाता है साहब। आप देखिए, जब हम बीमार होते हैं, जैसे फैसले हम उस टाइम लेते हैं, ऐसे फैसले हम कभी ना लें इफ वी आर इन गुड हेल्थ। मेनी टाइम वी विल नेवर टेक दोस डिसीजन। वो बहुत डिप्रेसिंग फैसले होते हैं। दैट्स राइट, but that is why physical health is important. And family, financial, physical, mental is our knowledge, ज्ञान। Wisdom, you mean? Yeah, मैंने अपनी किताब में You Can Achieve More में एक स्टडी मेंशन की हुई है कि तकरीबन आज की तारीख में 85% लोग, 85% ऑफ multi-millionaires and billionaires are first generation. Only 15% are coming from inheritance. बाकी it's first generation. तो इनसे पूछा गया कि साहब आपने इतने कम टाइम में इतनी कैसे फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लिया आपने?
तो उन्होंने कहा कि वी रीड बुक्स हाउ मेनी बुक्स 50 बुक्स अ ईयर 50 बुक्स अ ईयर मींस 1 बुक अ वीक, एक किताब हर हफ्ते पढ़ते हैं साहब, मल्टी मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स। और इनसे पूछा गया कि कौन सी किताब पढ़ते हैं, बोले कि हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए हम फिक्शन नहीं पढ़ते, फिक्शन विल रिमेन फिक्शन। बोले वी ओनली रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, ओनली सेल्फ हेल्प बुक्स। व्हाई रीजन? बोले वन गुड आइडिया इज वर्थ $1 million, एक आइडिया $1 million के बराबर है साहब। और जिंदगी में सफल होने के लिए कितने आइडियाज चाहिए? ओनली वन। That's all you need is one. So that means that there is a connection between learning and earning. Learn more, earn more, learn more, earn more, learn more, earn more. Connection between learning and earning. But you know, बहुत से ऐसे लोग हैं बोलते साहब मेरे पास टाइम नहीं है, साहब क्या करेंगे हम, टाइम ही नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए किताब। एंड आयरनी ये है कि जो मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं उनके पास ही टाइम सबसे कम है, बट दे मेक इट अ प्रायोरिटी टू रीड। Warren Buffett reads 6 to 8 hours a day. Warren Buffett. Go, you can Google it. Yes. और आप देखेंगे कि अच्छा रीडर जो होता है ना, वो कभी अपनी किताब बोरो नहीं करेगा, लैंड नहीं करेगा, किसी को नहीं देगा अपनी किताब। सेम ही है। तो मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास बहुत अच्छी किताब आई है, आई कैन लेंड इट टू यू। आई से ना, ये तो गिफ्ट इट टू मी, गिव इट टू मी, गिफ्ट इट टू मी, सेल इट टू मी, बट डोंट लेंड इट टू मी। व्हाई? बिकॉज आई विल नॉट, मैं वापस नहीं दूंगा आपको। क्यों? इस वजह से, क्योंकि जब मैं किताब पढ़ता हूँ, आई हैव माई पेंसिल एंड पेन राइट नाउ, मैं बगल में अंडरलाइन करता हूँ और नोट्स बनाता हूँ साइड पे। क्योंकि एक चीज मैंने सीखी है जिंदगी में, एक अच्छी किताब को एक बार ही पढ़ना इज नॉट गुड इनफ। राइट। यू नीड टू रीड मेनी टाइम्स। पीपल से कि साहब आपकी किताब पढ़ी हुई है, एक बार ही पढ़ी हुई है मैंने कहा पैसे भी वेस्ट किए, टाइम खराब किया, कुछ नहीं मिला आपको मेरी किताब से, जीरो। There are books that I have read 5, 6, 7, 8 times, and even now I read them. Go back. मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छी किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उससे बातचीत की जाती है, वो इंटरैक्ट करेगी आपको। इंटरैक्ट करेगी आपको, बिल्कुल ठीक है। यू आर सो राइट हिमेश, दैट यू हैव टू इंटरैक्ट, यू हैव टू इंटरनलाइज। देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या पढ़ा आपने, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना खाया आपने, कितना हजम किया, कितना पचाया। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच यू ईट। So it doesn't matter. So we were on the spokes of mental pe pahunch gaye. Yeah, mental. See, family, financial, physical, mental is our knowledge, and then is social. And social ka ye hai, social is our media, our friends, our neighborhood. All this is part of our social element. और मैं तो अक्सर अपने जो अटेंड करते हैं हमारा प्रोग्राम में कहता हूँ कि साहब आज से 5 साल के बाद आप कहाँ पे होगे विल डिपेंड ऑन 2 things, 2 चीज, आपकी द बुक्स यू रीड एंड द कंपनी यू कीप। वेयर यू विल बी विल डिपेंड ऑन दीज 2 things, द बुक्स यू रीड एंड द कंपनी यू कीप। आपकी संगत और आपकी जो किताबें जो आप पढ़ते हैं, आज हम लोग कहाँ पे हैं इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ दीज 2 things, द बुक्स यू कीप एंड द कंपनी यू कीप। And that means what? Input determines output. What goes in, goes out. Since we're talking about books so much, I really want to know कि अभी आजकल जैसे videos का ज़माना है, you know, I want to know what you think about it, videos versus books. Videos are also very important, and तकरीबन I make it a point that I listen to some videos. मैं रात को सोता हूँ या सुबह उठता हूँ तो मैं आधा पौना घंटा भर जरूर मैं सोने से पहले या उठने के बाद I watch some good videos. So they are helpful. They also enlighten a person, no doubt about it. Lekin somehow I'm still hooked onto the books, and many people, as I said, multi-millionaires and billionaires still read those books. And the last book is spiritual. Last is spiritual, and that is, देखिए क्या होता है कि स्पिरिचुअल इज आवर वैल्यूज, जिनसे इंसान के वैल्यूज ठीक नहीं होते हैं, अपने घर में झूठ बोलेगा, परिवार के साथ झूठ बोलेगा, एम्प्लॉयज के साथ झूठ बोलेगा, काम पे जाते हैं इसी टाइम खराब करेगा, और नॉट ओनली दैट, ऑफिस में जाके आपकी चीजें पेन पेंसिल उठा के चोरी से घर ले आएगा। There was a study done which said 40% of thefts and pilferages are done by the employees. 40%. Look at all this. This is what makes a difference that we are talking about. And it is all connected. The 5, 6 spokes have to be there together.
अगर इनमें से कोई भी एक स्पोक नहीं होती, आपकी गाड़ी लुढ़क के चलेगी साहब, ऐसे लुढ़क लुढ़क के चलेगी. It's a bumpy ride. Any one of these spokes. So when we talk of goals, goals must be in 6 directions altogether. In one direction you have goal, you are heading for trouble. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? It is, I think it's very powerful and it's reality. Laws of attraction. आप जानते हो laws of attraction क्या होता है? You see, any picture you hold long enough in your mind becomes reality. This is check tested. इसको कहते हैं auto suggestion and visualization. I'm sure you are aware of these two words. Auto suggestion and visualization. आप दूर क्यों जाते हो? This is, I would say, ancient Indian or Asian culture. आप देखिए अपने परिवारों में, when any lady was expecting a child, mother और mother-in-law क्या कहती थी? अपने घर में एक keep a picture of a happy healthy child. एक अच्छे हंसते हुए बच्चे की फोटो लगा के रखो. Why? Any picture you hold long enough in your mind becomes reality. Now, do you see this research that is gone? This was ancient wisdom. Now there is research also beyond it. एंड आप भी एक लिविंग टेस्टिमोनी हो कि आपने लिखा कि वो बुक का एक बेस्ट सेलर बुक लिखना है. एंड That's right. दैट हैपेंड. ठीक है, मैंने लिखा था मैं इतने सालों में करूंगा, उतने सालों में नहीं हुआ, लेट हुआ. हुआ जरूर हुआ, लेकिन हुआ. So somewhere in the subconscious it starts working on you and it troubles you. तकलीफ देता है. सो कैन वी से कि जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैनिफेस्ट किया कुछ, उसके बाद जो एक्शन है वो जब ट्रिगर बजता है, जब ट्रबल होता है, दैट इज वेयर द रोल ऑफ एक्शन कम्स. इट कम्स, लेकिन मेरे हिसाब से जो कमी हमारे में रह गई, आई डू टीच दिस एंड समवेयर, कई बारी आदमी टीच करता है, खुद नहीं प्रैक्टिस करता है, ये गलती हमारी है. सी, देयर आर पीपल हु राइट देयर गोल्स एंड दे रीड देम मॉर्निंग एंड नाइट, twice a day. Affirmations. But they read their goals also. Goals they have converted into affirmations. Goals को affirmations में convert कर दिया हूँ. So which is the right way to do? So we have a financial goal, we have a physical goal, we have a social goal. Everywhere we need to keep that goal, and any picture you hold long enough in your mind becomes reality. So that's where you start getting attracted towards it as you go along. This is कुदरत का असूल है भाई. मैं तो उदाहरण दे रहा हूं आपको. आप देखिए, गोल्फर्स जो होते हैं, गोल्फ खेल रहे होते हैं, बिफोर दे हिट अ शॉट दे प्रिपेयर हियर. एक्टिंग में देखो, आपने कहीं शायद अगर बचपन में किया हो ड्रामेटिक्स इन योर स्कूल्स और कॉलेज, इवन इन द बॉलीवुड, एनीवेयर, हॉलीवुड, बॉलीवुड, वेरेवर, व्हेन द पीपल आर गिविंग ए टेक ऑन एक्टिंग पार्ट, कोई भी सीन होता है तो डायरेक्टर हमेशा कहता है पहले मेंटली एक बार इस सीन को रिहर्स करो, फिर कम एंड गिव द टेक. मेथड एक्टिंग. या मेंटली डू इट, देन गिव अ टेक देयर. सो व्हाट इज इट? दिस इज विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ माइंड. इनफैक्ट श्री भगवत गीता में भी है, या गति सा गति भवा. सो व्हाट यू थिंक वो So अचीव you करते हो. reach. श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिखा है कि जैसो सेव्यो तैसो पाए. सो द थॉट्स यू कंसीव एंड बिलीव, यू अचीव दैट. बिल्कुल ठीक बात है. आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ लाइफ के एक एक एरिया को डिफाइन किया. लर्निंग की इंपॉर्टेंस डिस्कस हुई, वेल्थ के बारे में, फैमिली के बारे में बात हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, कितने सारे रिमाइंडर्स, कितने सारे थॉट्स थे इस वीडियो में. तो अब शायद एक राइट टाइम है कि आप पेपर पेन लो, अपनी लाइफ के 6 एरियाज के अंदर अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज सेट करो. अगर आप डिटेल्ड गोल सेटिंग के ऊपर वीडियो चाहते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें पूरी ट्रेनिंग है. ये हमारी कन्वर्सेशन का एक गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार. आज आप सभी ने ये ट्रेनिंग लेने के लिए जो डिसीजन बनाया कि अपने 1-2 घंटे मैं यहाँ पर दूंगा, उसको आप बिल्कुल ध्यान से बैठ के आपने समझना है. और जो ये वीडियो दिखाई है, दिस कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू. अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझो तो क्या है कि कई लोग ना, मैंने अभी पीछे से एक चैट पढ़ी, एक बंदा कह रहा है कि भाई काम की बात बताओ. काम की बात तो आपको आपके पेरेंट्स ने भी बताई, काम की बात आपको आपके कॉलेज के टीचर ने भी बताई,
है ना, मोटिवेशन दे रहे हो। कहता काम की बात तो हर एक ने बताई दोस्त, पर लेकिन ये असली चीज थी जो आपने अभी देखी। अगर इसको ध्यान से देखा होता तो आपको क्लियर होता कि आप कहाँ पे लाइफ में लैग कर रहे हो। अब देखिए सिंपल सी बात है जितने भी आज की डेट में संडे है, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई अपना घूमने गया हुआ है, कोई कुछ करने गया हुआ है, और आप सब यहाँ पर क्या बैठे हैं, यहाँ पर एक ट्रेनिंग लगाने के लिए बैठे हुए हैं, सीखने के लिए बैठे हुए हैं कि मेरे को अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जाना है और कहाँ से कहाँ मेरे को अपनी लाइफ को पहुंचाना है। ये चीज किस लिए लेके बैठे हैं, इसी वजह से जो आपने अभी वीडियो देखी। बिकॉज क्या है कि हम क्या करते हैं, हम लाइफ में क्या करते हैं, गोल्स नहीं बनाते हैं। अब क्या होता है कि मान लो किसी ने कह दिया 10th+2 क्लास कर ली है, अगर आपके 99.99% मार्क्स हैं तो आप मेडिकल कर लो। अब सोच के देखो 99.9% मार्क्स आपने लिए होते, है ना, तो आप क्या कहते, क्या करना है, मेडिकल करना है। आपके घर वाले बोलते भाई बच्चा पढ़ने लिखने में तेज है, रिश्तेदार बोलते भाई बच्चा पढ़ने लिखने में तेज है, बोर्ड के एग्जाम्स में 10th में 99.99% जिले में टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, इसको मेडिकल कराते हैं। वहीं पे ही अगर आपके 80% मार्क्स होंगे तो क्या बोलेंगे, इसको नॉन मेडिकल कराते हैं। 60-70% मार्क्स होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमर्स कराते हैं। 40 होंगे तो क्या बोलेंगे, इसको आर्ट्स कराते हैं। यही बोलेंगे ना दोस्त, है ना। तो 40 होंगे तो क्या बोलेंगे, आर्ट्स कराते हैं। अब क्या होता है कि हम आगे, हमारा कोई पता नहीं है, हम कॉलेज में बैठे हुए हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज में मुझे भी पता है कि कितनी पढ़ाई होती है, आखिरी के 2 दिन में पढ़ के पेपर देते हैं, पर्चियां बनाते हैं और पास हो जाते हैं, है ना। सारा साल हमने क्या करना होता है, सिर्फ अटेंडेंस पूरी करने जाना होता है वहाँ पे, समझ कुछ नहीं होता। आखिरी के 2 दिन में हम एक दिन के अंदर पेपर से 2 4 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं और पेपर दे के पास होते हैं। अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, किस लिए पढ़ रहे हो आप ये बताओ। किस लिए आप जॉब कर रहे हो, किस लिए आप बिजनेस कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो, असली असली में अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, पैसा, है कि नहीं है। अब पैसा कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इतना पैसा किस लिए होना चाहिए, वो चीज़ हम सोचते नहीं है। हम जस्ट दिमाग में चले हुए हैं भाई यार अब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अगर मेरे को अपने मास्टर जैसी जॉब ही चाहिए, जो मेरा प्रोफेसर है उसकी जैसी जॉब ही चाहिए, तो मेरे को एमए भी करनी पड़ेगी बीए के बाद, फिर पीएड भी करनी पड़ेगी, फिर पीएचडी भी करनी पड़ेगी, फिर एमबीए भी करनी पड़ेगी। ये मेरे को करना होगा। अब आपकी उम्र, आप कैलकुलेशन लगाना, आपने आपके आप आज अपनी गर्लफ्रेंड को बैठ के, जो ये भाई बैठा मेरे को बोल रहा काम की बात बताओ बहुत जल्दी है इसको, इसको पूछना अगर ये गर्लफ्रेंड को बैठ के क्या बोल रहा है, देखियो ये मैं मर्सिडीज जा रही है ना यार, ये लेनी है मेरे को। अपने दोस्त को बोल रहे होते हैं यार ये मेरे को लेना है, मेरे को ये फॉर्च्यूनर लेनी है, ये जा रही ना, ये इसका मेरे को ड्रीम है, ये थार लेनी है, ये मेरे को स्कॉर्पियो लेनी है। पर लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है ना, 20 से 21 साल उम्र हो जाती है। उसके बाद फिर जब हम मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो 23-24 साल उम्र हो जाती है। फिर उसके बाद बीएड करते हैं, या फिर लड़कियां जेबीटी करने लग जाती हैं या कुछ और करना शुरू कर देते हैं। फिर उतनी एज में हम 26-27 साल करते हैं, जब जॉब लगती है तो सैलरी मिलती है 15-20 हज़ार, 10 हज़ार, 20-25 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार। अब आपने मर्सिडीज का टायर भी नहीं आता इतने में, फॉर्च्यूनर लेनी है हमने, 20 लाख रुपए कब इकट्ठा करोगे बताना जॉब से, ध्यान से सोच के बताओ हो जाएगा इकट्ठा 20 लाख रुपया। चलो आप इकट्ठा करने लग भी गए, उसके बाद फिर क्या होगा, इतने में 26-27 साल उम्र हो चुकी है, इतने में आपकी शादी हो जाएगी, घरवाली आ जाएगी। अब बताओ पैसे जोड़ोगे कि गाड़ी के लिए जोड़ोगे कि आगे भविष्य के लिए जोड़ोगे। क्यों, क्योंकि 1-1.5 साल के बाद क्या हो जाएगा, नन्ना मुन्ना आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसके आपने पैड ले आने हैं, है ना, डाइपर्स लेके आने हैं, उसके लिए दूध लेके आना है, फिर आप अंकल बन जाओगे, लड़कियां आंटी बन जाएंगी। ये ध्यान से समझ लो बात मेरी। तो लड़के अंकल, लड़कियां आंटी। अब आप शादीशुदा हो चुके हो, अब आपकी रिश्तेदारी बढ़ गई, पर्सनल रिश्तेदारी। पहले मम्मी पापा की थे तो जो आपके मामा लगते थे, अब आप किसी के मामा लगना शुरू हो जाओगे, आप किसी की चाची लगनी शुरू हो जाओगे, आप किसी की मामी लगनी शुरू हो जाओगे। अब आपने उनकी शादियों में जाना है, आपने अपने पैसों से खर्चा करना है। हम लाइफ में सीरियस ही नहीं हैं, हमारा कोई गोल ही नहीं है, हम बस जो चल रहा है, जिसने कह दिया वैसे चल रहे हैं। किसी ने कह दिया कंप्यूटर सेंटर कर ले, बीए कर रहा है, किसी ने कह दिया कंप्यूटर सेंटर कर ले, किसी ने कह दिया एमए कर ले, किसी ने कह दिया ये कर ले, किसी ने कह दिया वो कर ले, बस वो करने लग गए। मतलब कि एक बस पे चढ़ा इंसान, बस पे बैठा हुआ कंडक्टर आके पूछता है हाँ भाई कहाँ जाना है,
कहता यार मेरे को तो बस कहाँ जा रही है, कहता दिल्ली, दिल्ली ले चलो। मतलब जिसने जो कह दिया वैसा हम चलना शुरू हो गए। ये लाइफ हमारी चली हुई थी। अगर आप सीरियस हैं लाइफ में, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई गोल है आपका, तो उस 2 ईयर प्लान गोल, 5 ईयर प्लान गोल, 1 ईयर प्लान गोल, जी फॉर गोल होता है दोस्तों। गोल के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं लेकर जाता है, मोटिवेशन देता है कि यार मैंने एक गोल बनाया है, अब मेरे को इस गोल को पूरा करने के लिए, अब आप फॉरएवर आपने देख ली, फॉरएवर आपने बिजनेस को यहाँ पर समझना शुरू कर दिया। अगर आप यहाँ पर इसको पूरे ढंग से समझ लेते हैं, तो उसके बाद आज आज के बाद आपने गोल बनाने हैं कि मेरे को गोल बना के इस फॉरएवर से, फॉरएवर से कितना, यहाँ पर भी ये नहीं है कि यार इसने कह दिया चल फॉरएवर कर देते हैं, यहाँ पर पैसा बहुत है, लोग पैसा बहुत कमा रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियां ले रखी हैं, तो मैं भी कर लेता हूँ। नहीं भाई, मैंने क्या करना है अगले महीने, मैंने अगले महीने फॉरएवर से क्या लेना है, उससे 3 महीने बाद मैंने फॉरएवर से क्या लेना है, 6 महीने बाद मैंने फॉरएवर से क्या लेना है, 1 साल बाद मैंने फॉरएवर से क्या लेना है। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। आज मैं जिस लड़के से आपको मिलवाऊंगा, लक्ष्मण जी, वो लड़के ने मेरे साथ कॉलेज के टाइम पे बिजनेस शुरू किया था। कॉलेज स्टूडेंट था, पढ़ते पढ़ते बिजनेस करना शुरू किया, कॉलेज भी जाता था और बिजनेस भी करना शुरू कर दिया धीरे धीरे साथ में। और करते 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 आज यहाँ से मेरे साथ पता नहीं कौन सी कंट्रीज में घूम चुका है, कहाँ कहाँ घूम चुका है, और अपनी लाइफ को चेंज कर चुका है। पहले मैं एक बार लक्ष्मण से आपको मिलवाता हूँ। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग लक्ष्मण जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसे हो? मैं एकदम जबरदस्त। आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ जरा लाइन पे इधर मेरे साथ। एड पिन, हाँ जी। सो लक्ष्मण यस जी, सर। यहाँ पर हमारे को इस टाइम पे 8-10 हज़ार लोग देख रहे हैं। कोई कनाडा से है, कोई कहीं से है, कोई यहाँ पर महाराष्ट्र से है, कोई यहाँ लखनऊ से है, यूपी से, कोई राजस्थान से है, कोई पंजाब से है, कोई यहाँ पर जलंधर से। टोटल इस टाइम हमें यूट्यूब पे लोग कितने देख रहे हैं, मैंने देखा था अभी, कितने देख रहे हैं, आई थिंक, कितने देख रहे हैं? 5,500 लोग। 5,500 लोग है ना? 5,500 लोग देख रहे हैं वहां पे। तो यहाँ पर जूम पे भी हैं 8-10 हज़ार लोग। अब 6-6,500 लोग हमें देख रहे हैं। यू वॉज स्टूडेंट, एक मेरे को पुरानी पिक चाहिए जब आप फॉर एवर में आए थे। क्या ये, कैन यू शेयर दैट? एक मिनट सर, आप मेरे को को होस्ट बना दो। ओके ब्रो, हाँ जी। सो उस टाइम पे क्या आपके माइंडसेट क्या था जब आपने फॉर एवर को देखा था फर्स्ट टाइम? सर फॉरएवर को देखा, जब देखा था तो मैंने इससे पहले भी एक कंपनी की थी, तो मेरे को ऐसे ही लगा था कि ये वही प्रोडक्ट बेचने वाली कोई कंपनी होगी और बंदे जोड़ने वाली कोई कंपनी होगी, और बस दो के नीचे दो जोड़ते जाओ, ऐसा कुछ कंपनी होगा लक्ष्मण, करके। फ्रॉम वेयर यू आर, कहाँ से हो आप? मैं सर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। वेस्ट बंगाल से। ये फोटो मैं देख रहा हूँ, ये खरड़ की है। यस ये सर, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैं। ओके। ये मेरी कॉलेज की फोटो है। हम्म। आप देखोगे ये पीछे कॉलेज का बस है, हम्म। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओके। सो दोस्तों, मतलब कि कहने का ये है कि लक्ष्मण, मैं एक्चुअली चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने जब फॉरएवर को देखा था, इसको बिजनेस को करने के लिए मुझे स्टूडेंट्स की ज़रूरत थी। स्टूडेंट्स के थ्रू मैंने बिजनेस को फैलाना था, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई बंगाल से था, देखो इस कॉलेज में हॉस्टल में रहता था, बंगाल से है लक्ष्मण जी, और कोई कहीं से था, और कोई ड्रीमर था कि मेरे को अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना। मेरा गोल है कि 2 साल बाद कार लेनी है। अब जो स्टूडेंट आज आपके दोस्त बैठे हुए हैं, उनका कोई ऐसा गोल है कि यार मेरे को 2-3 साल के अंदर मेरे को ये वाली कार लेनी है, 5 साल बाद मेरे को घर लेना है जिसमें 2-3 नौकर हों, ऐसा कुछ करना है? ऐसा कोई प्लान सोचा ही नहीं हुआ, बस जैसे चल रही है जिंदगी वैसे चलने देनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी, जब आप आए, फॉर एवर देखी, देन फिर क्या गोल बनाया और कैसे कैसे आगे बढ़े, आप क्या क्या किया? सर मेरा गोल तो 50,000 रुपये महीना कमाने का था, छोटा क्योंकि सा। मैं बीटेक कर रहा था, तो हम्म। बीटेक करते करते यही ड्रीम था कि जॉब लगेगी हम्म। तो लाइफ सेट हो जाएगा। बट हम्म। जॉब जब ढूंढना शुरू किया तो वो मिलती नहीं थी अच्छी वाली। हम्म। छोटे मोटे बेकार से जॉब मिलते थे, जैसे कॉल सेंटर हो गया,
हम्म। या कोई लोगों के ऑफिसेस हो गए, वैसा हो गया। तो फिर फॉरएवर जब देखा था तो डाउट था। फिर हम्म। जब डाउट्स वगैरह सारे क्लियर हो गए, जो भी आपकी मीटिंग्स थी वो लगाई, हम्म। और मीटिंग्स लगाने के बाद 4-5 दिन लगे मेरे को, मेरे मन में जो भी डाउट्स थे वो सारी हम्म। कुछ क्लियर हो गए। क्योंकि हम 20-21 साल के होते हैं तो हम थोड़े सियाने हो जाते हैं। और हम्म। सियाने होने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज को हम गलत ही बोले। सियाने होने का मतलब ये है कि जो चीज गलत है हम उसको प्रैक्टिकली गलत बोल रहे हैं, और जो चीज सही है उसको हम लोग प्रैक्टिकली सही भी बोल रहे हैं। तो मैंने, मेरा ये माइंडसेट था। फिर मैंने फॉरएवर में मेरे को डाउट तो लग रहा था कि ऐसे वैसे काम होते हैं। फिर जब मैंने सुना कि इतनी पुरानी कंपनी है, इतने सालों से चल रही, इतने देश में चल रही है, तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज हिट भी किया। मजाक तो होगा नहीं कि इतने सालों से चल रही है, और अगर चीज अच्छी हुई और तू मिस कर गया फिर तेरी जिंदगी वैसी की वैसी रह जाएगी। हम्म। तो फिर उसके बाद मैंने फिर सारी चीजों के बारे में अंडरस्टैंड किया। फिर मेरा वेट, पहले मैं ना, जैसे आप बोल रहे फॉरएवर क्लियर किया, तो यस सर। जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बार फॉरएवर क्लियर करा दूं। यस सर, बिल्कुल। फॉरएवर क्लियर करके क्या क्या ले लिया एक बार वो दिखा दो बस पहले। फिर ठीक मैं है। फॉरएवर क्लियर कर देता हूँ। फिर मैं हम बड़े लेवल की चीजें दिखाएंगे, क्या क्या जो सरप्राइज है, क्या क्या ले लिया लक्ष्मण ने, क्या क्या कर दिया। करना शुरू किया था तो मैंने स्टार्ट किया तो पहले ना मुझे छोटा सा चेक आया था, 1000 रुपए का चेक आया था। अकाउंट में हम्म। पैसे डले थे तो विश्वास बन गया था कि हाँ सच में पैसे आते हैं। हम्म। सरकारी अकाउंट होता था, सेंट्रल बैंक वाला। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से काम करना शुरू किया। 50,000 रुपये ड्रीम लेके आया था कि महीने का 50,000 रुपये कमा लूँ, उतना ही बहुत है। बट जब मैनेजर बन गया तो मैनेजर बनने के बाद लाख रुपए क्रॉस हो गया, 1.5 लाख क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद मैंने फिर यहाँ से सिर्फ 1.5 साल के अंदर स्कॉर्पियो गाड़ी परचेज कर बस ली। इतना इतना बता, इतना बता, इसके आगे मत बताइए अभी। हाँ जी सर। बचेगा नहीं लोगों को। पहले बताते हैं क्यों आई इतनी बड़ी गाड़ी, फॉरएवर ऐसी क्या करती है, पहले वो क्लियर कराते हैं सबको। ठीक है। यस सर। सो दोस्तों, आपको मैं एक स्क्रीन शेयर हटाओ लक्ष्मी। मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और अपना आज डिसीजन बनाना है। मेरे को फॉरएवर करनी है कि नहीं करनी, आर या पार की कहानी है। 1 घंटे के अंदर आप मूवी देखते हो 3-3 घंटे की, 1 घंटे की मूवी देख ली तो जिंदगी बन सकती है। नहीं तो लक्ष्मण ने जैसे 1.5 साल में अपनी कार ले ली थी, नहीं तो जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। तो ध्यान से आज मेरी बातें सुननी है, डिसीजन बनाना है और फिर आगे अपने आप को लेकर चलना है। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ आवाज आ ਇਹਦੀ रही है ਬਿਲਡਿੰਗ लक्ष्मण? ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ यस सर। ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੈਨਵਰ ਦਾ ਇਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈਨ ਸੱਗੂ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ 2018 ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਾइब्रेरी है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਲਾਸ ਦੀ है, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ है। लेकिन जो मेन चीज़ मैं दिखाना चाह रहा ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 1001 ਕਮਰੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਐਵਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਗਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫੋਰਐਵਰ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ FGR 18 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਹਦੇ 1001 ਕਮਰੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਫॉर द ग्लोबल रैली 2018। ਬਾਰ-ਬਾਰ ध्यान से ਡਿਸਪਲੇ सुनना। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਹਦੇ 1001 ਕਮਰੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ फॉर द ग्लोबल रैली 2018। ठीक है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब ध्यान से सुना ना सभी ने। अब आगे की जो वीडियो दिखा रहा हूं, आपने अपने कैलकुलेटर निकाल के रखने हैं। ठीक है,
कैलकुलेटर से आपको समझ में आएगा कि फॉरएवर है क्या। ये आपके लिए स्पेशली दिखा रहा हूं मैं, राइट। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कंपनी ने हमें किस होटल में ठहराया है, लॉस वेगास में, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जगह। और आप ये देख सकते हो, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि हम कैसी जगह में हैं। इस रूम का आप रेंट चेक कर सकते हो कि कितना रेंट है इस रूम का। वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल का सिस्टम है कंपनी का। आपको नज़र आ रहा है? 2500 फॉर 2 पर्सन डॉलर्स। $2500 मतलब ₹1.25 लाख एक रात का रेंट है इस रूम का। और हम पिछले 12-15 दिन से यहाँ ज़िंदगी की वो चीज़ें देख रहे हैं जो हमने सोची भी नहीं थी। फॉरएवर हमें वो चीज़ें दे सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। आप बाथरूम देख सकते हैं इस रूम का। मिरर हाँ जी। अब आप यहाँ पर, मैं आपको ये खोल के दिखा रहा हूं। ये देखो, ये खोला मैंने कैलकुलेटर। अब यहाँ पर चेक करो, $2500 का वो रूम था, है ना। इनटू 90 रुपीज का आज डॉलर है, ठीक है। $1 90 रुपीज का है। कितने पैसे बने? 2,25,000 रुपये, ठीक है। कितने लोग थे वहां पर? जो फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने दोबारा सुनाया था, 10 से 12 हजार। मतलब एक रूम में दो लोग हैं तो 5,000 रूम फॉरएवर ने खरीदे हुए थे उन होटल्स के। कितने पैसे बने टोटल एक रात के, ये चेक करते हैं। 112,50,00,000 रुपए। और 10 दिन के लिए अगर यहाँ पर रुके हुए थे सभी, तो कितने पैसे बने? 1,125 करोड़ रुपए। इतने रुपए की कंपनी नहीं होती जितने रुपए के यहाँ पर फॉरएवर ने 10 दिन के अंदर खर्च दिया। समझ रहे हो? देखो दोस्तों, 3 डाउट है कि फॉरएवर इतनी बड़ी है कि मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ यहाँ पर और ऐसी लाइफ बनाऊं कि मेरे को भी जिंदगी बनानी है। पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं मैं बोल रहा। सेकंड, लेकिन डिसीजन आपका है, ठीक है। मेरा काम है बताना। अब ये कितने लोग थे भी कि नहीं थे वहां पर? सिर्फ ये एक बंदे ने वीडियो बना दी और दूसरे बंदे ने वीडियो बना दी, तो ये चेक कर लो। मेरे हाथ की बनी वीडियो है। ये पीछे पीछे देख रहे हो ऊपर बॉक्सेस में कितने लोग हैं? ये वाले झंडे कितने हैं, है ना, अलग अलग कंट्रीज के झंडे सब। और ये जितने भी एज्ड पर्सन आपको पीछे नजर आ रहे हैं, सभी के सभी फॉरएवर इन्होंने आज से, इनको भी कोई कंपनी रोल पे कोई सैलरी नहीं मिल रही है। इन्होंने भी आपकी तरह फॉरएवर को शुरू किया था। किसी ने 15 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले। और ऐसे कंपनी की जो ग्लोबल पूरे दुनिया के 170 देशों की, आपको जब बताया गया था, उन कंट्रीज के लोग यहाँ पर आए हुए थे। फॉरएवर ने ऐसा इवेंट किया हुआ था क्योंकि फॉरएवर जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है फॉरएवर, है ना। अब जितने भी प्रोडक्ट्स फॉरएवर बनाती है उसको बेचती नहीं है, उनको बेचती नहीं है। जैसे अब आप कोका कोला या ड्यू की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं? कोका कोला और ड्यू क्या करती है अपना, कोका कोला और ड्यू क्या करते हैं वो एक दुकानदार के पास छोड़ते हैं। दुकानदार के पास कैसे छोड़ते हैं? खुद कंपनी तो आके छोड़ती नहीं है। तो बीच में कई लोग होल सेल का काम करते हैं, वो सस्ता लेकर आते हैं।
होलसेल वर्ड सुना, होलसेल की रेट पे मैंने लिया। वो सस्ता लाते हैं, वो आपके शहर के अंदर हर दुकानदार के पास पहुंचाते हैं। और दुकानदार के पास पहुंचने के बाद फिर वो थोड़ा महंगा लेता है, और फिर वो हमें थोड़ा एमआरपी पर देता है, ड्यू को, है ना, कोका कोला को, पानी को, पानी की बोतल जो आप लेकर आते हो, है ना। तो ये ऐसे चीजें चलती हैं। अब आपके डिस्ट्रिक्ट का एक हेड है जिसके अंडर में सारे होलसेलर हैं, छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट में आपके शहर हैं, है ना। फिर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट का हेड है, मान लो ये मैं इस टाइम पंजाब में हूँ, तो पंजाब स्टेट का एक हेड होगा जिसके अंडर में चंडीगढ़ होगा, लुधियाना होगा, इन सब के होलसेलर होंगे, हेड्स होंगे, है ना। और वो भी कुछ पैसे कमा रहा है बीच में। फिर इंडिया का हेड है जिसके अंडर में पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, इन सब के, जम्मू कश्मीर, इन सब के हेड होंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? डर के आगे जीत है, एडवर्टाइजमेंट होगी। पर फॉरएवर ने कभी अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, और ना ही आपके किसी भी एरिया के अंदर, गांव गांव के अंदर या शहरों के अंदर इसकी दुकान खोली। पर लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स की जरूरत है लोगों को? मेन बात तो ये है, इन चीज़ों की जरूरत है। ये मेन, ये दिस इज द मेन थिंग। अब ये चीज़ आपको क्लियर करनी है आज डिसीजन लेने के लिए, कि यार चीज, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस तो कर लिया, पर प्रोडक्ट्स में जरूरत ही ना हो तो फिर इसका बिजनेस कैसे करेंगे? तो ये चीज़ की तो डिसीजन लेना है हमने, है ना। अब मेन थिंग इज दिस, कि ये चीज कहीं पे भी फॉर एवर बेच नहीं रही, ना ही कहीं इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही। मतलब फॉर एवर ने बेचना होता तो दुकानें खोलती, एडवर्टाइज करती। फॉर एवर बेच ही नहीं रही, ना एडवर्टाइज कर रही, ना दुकानें खोल रही। तो आप जिसने आप आज यहाँ पर बिजनेस को देखा है, आपके फोन के अंदर इसकी एक ऐप डाउनलोड हो जाती है। अब आपको इस चीज की पहले तो खुद को अगर जरूरत लगी आज मेरी अगले 10 मिनट के अंदर, तो ये समझ लो हर बंदे को इसकी जरूरत है। और फॉर एवर की दुकान कहीं नहीं है, ना ही फॉर एवर एडवर्टाइज कर रही। आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक फोटो दिखाने लगा हूं जिससे आपको क्लियर होगा कि इसकी जरूरत है कि नहीं है। अब ये है वो मेन फोटो। ये है इंट्रोडक्शन है इस प्लांट की, जिसका नाम है एलोवेरा। ये एलोवेरा का जो पत्ता है, ये आने वाले टाइम में, आज के डेट में, इसके बिना सर्वाइवल जीरो है। इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, इसके बिना इंसान मरेगा ही मरेगा। इस पत्ते के अंदर एलोवेरा, इंट्रोडक्शन टू एलोवेरा। एलोवेरा इज ए स्पीशीज ऑफ एलो। ये पूरा पेज इस पत्ते के ऊपर, इस पौधे के ऊपर आपने देखा भी होगा। इसको हम हिंदी में ग्वार पाठा, घी क्वार बोलते हैं, क्वार गंदल बोलते हैं, है ना। यहाँ पर बड़े सारे नामों से नाम इसको जाना जाता है। इंडिया ओवर द सेंचुरीज इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एंड इज नोन बाय मैनी नेम्स लाइक कॉरफर्ड, कुमारी, घी क्वार, इस नाम से इसको जाना जाता है। एलोवेरा इज ए स्पीशीज ऑफ एलो, है ना। ऑफन कॉल्ड द मिरेकल प्लांट। इसको सब चमत्कारी पौधा बोलते थे पुराने जमाने में। क्यों? आज की डेट में तो दवाइयाँ यूज करने लग गए। एलोवेरा इज ए प्लांट ऑफ मैनी सरप्राइजेस। ठीक है, इसकी जो 400 किस्में हैं उसमें से एक किस्म का नाम है एलो बारबा डेंसिस मिलर, जो कि इट फ्लरिश इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। बिल्कुल सूखे और गर्म इलाके के अंदर होता है जहाँ बारिशें भी नहीं पड़ती। ठीक है, 400 किस्मों में से। द एलो लीफ, इसका एक पत्ता, जो लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ता। इंक्लूड कंटेन्स, मतलब कंटेन करता है, इसके अंदर, इस पत्ते के अंदर जो पानी जेल भरा होता है, उसके अंदर 20 मिनरल होते हैं, 18 अमीनो एसिड्स होते हैं, 12 विटामिन होते हैं। जैसे अमरूद में विटामिन सी और कैल्शियम होता है, अनार में आयरन होता है, विटामिन सी होता है। इसके एक पत्ते में 12 विटामिन है, 20 मिनरल हैं। जैसे जिंक होता है, आपने लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओ, आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा, जिंक, पोटासियम। इसमें 20 प्रकार के हैं। हर एक प्लांट पौधे के अंदर एक ही होता था। ओवर 3500 ईयर्स, 3500 साल से इसको यूज किया जा रहा है। द, ये लाइन पढ़ो ध्यान से जहाँ मेरा कर्सर है। द एंशियंट, प्राचीन। एंशियंट का मतलब क्या था? प्राचीन। ग्रीक्स, रोमन्स, बेबीलोइंस, प्राचीन इंडियंस, चाइनीज प्राचीन, हैव ऑल यूज्ड एलोवेरा एज ए मेडिसिनल प्लांट। इसको यूज करते थे। ठीक है, जस्ट ए नेम फ्यू ऑल द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड यूज ऑफ एलोवेरा कम्स फ्रॉम द एंशियंट इजिप्टियंस। एंशियंट इजिप्टियंस मतलब कि जहाँ पर आपने सुना होगा कि हजार हजार साल से पिरामिड बने हुए हैं और शरीर खराब नहीं हुए, वो लोग एलोवेरा को यूज करते थे, जो सबसे पहले यूज करना जिन्होंने शुरू किया था। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पुराने जो ग्रंथ जो हैं। इवन इलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर राजे ने कॉन्कर्ड द आइलैंड ऑफ स्कोट्रा इन यमन इन ऑर्डर टू हैव द एलो फॉर हिज फाइटिंग आर्मी। आपने अगर पुरानी जियोग्राफी, सॉरी, इसकी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हों,
तो सिकंदर राजे के बारे में आपने नाटक भी देखे होंगे टीवियों पे, सिकंदर राजा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसके बाहर बहुत बहुत सारे नाटक भी आते हैं, सीरियल्स आते हैं इसके ऊपर। इसने पूरी दुनिया जीती थी। इसके ग्रंथों में लिखा है कि इसने स्पेशल एलोवेरा के लिए एक देश से लड़ाई करी थी। किस लिए? अपनी सेना के लिए एलोवेरा चाहिए था इसको। क्योंकि घोड़े हाथियों पे लाद के एलोवेरा को चला था। किस लिए? क्योंकि कहीं पे भी तलवार और तीर लगते थे, तब गोलियां बंद बारूद तो थे नहीं, है ना, परमाणु हथियार तो थे नहीं, तो तीर और तलवारों पे सांपों का जहर लगा होता था। जहां पर भी कट लगता था ये एलोवेरा को लगाता होता था। जैसे कि ये दिखाता हूं मैं आपको। ये हमारी स्किन है, एपिडर्मिस बोलते हैं। ये हाइपोडर्मिस जो हड्डी के साथ जुड़ी स्किन है। द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एलो इज सो स्मॉल। इसकी जो इतना छोटा है कि ये स्किन की सारी लेयर्स को लास्ट लेयर तक पहुंच जाता है ना। इसके अंदर लिग्निन नाम की चीज है जो सेल तक पहुंच जाती है। इट आल्सो हैज एन अनदर एलिमेंट, अनदर का मतलब एक और चीज है, सेपोनिन, जो क्लींजिंग एजेंट का, क्लीन करने का काम करती है। बहुत मतलब ये दोनों चीजें, है ना, स्किन के लास्ट लेयर तक पहुंच के, स्किन लेयर्स टू सरफेस इवेंचुअली आउट ऑफ द सिस्टम, वहां तक पहुंच के अपने जहर को बाहर निकाल देती है। अब मैं क्या बोल रहा था कि करोड़ों रुपए ये पौधा हमें कमा के देगा, क्योंकि 90% बीमारियां हमारे पेट में है। आप सिर दर्द की गोली खाते हो, क्या वो गले से सिर में चले जाती है? नहीं, वो पेट में जाती है। आपने केला खाया, कहाँ जाता है? पेट में जाता है। और आपने केला कैसा खाया वो आप देख लो। जब आप छोटे थे, मुंह में दांत नहीं थे, सबसे मुलायम फल कौन सा था? केला। अब केला कैसा था वो आप चेक कर लो, केला कैसा होता है। ये आप देखो, ये हमने खा। करके दिखा तू देखे। ये देखिए, तो ये देखिए, इसको दिखा, इसको करके इसके अंदर ऐसे डालना है, सिर्फ डाल देना है, इसके अंदर ऐसे डाल देना है पूरा। अब क्या होगा? फिर आपको एक मिनट का इंतजार करना है सर। अच्छा, एक मिनट में केला एकदम पीला हो जाएगा? 1 मिनट में सर ऐसा हो जाएगा, इसका जो कलर केले का होता है पूरा पीला हो जाएगा, और जो केला जो कच्चा होता है वो पकने लगेगा। कितना टाइम लगेगा इसमें? बस 1 मिनट लगता है सर। 1 मिनट के बाद आप जैसे ही निकालेंगे आपके केले जो होंगे। यार आजकल बताओ, तुम लोगों ने ऐसा स्कैम मचा के रखा है कि कुछ भी खाने लायक नहीं बचा है। हम लोग तो मजदूर आदमी है, हम लोग क्या करते हैं सर? सर करवाते तो हमारे मालिक है। कौन करवाता है? जी जेके पांडे सर है। अरे सब लोग अंदर जाओगे भी, तुझको भी अंदर किया जाएगा, तेरे मालिक सर छोड़ दीजिए हमको। ये तुम लोग सस्ते मद्दे केमिकल लगा के तुम लोग लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सर गलती हो गई, हम तो मजदूर आदमी, हमको तो सर छोड़ दीजिए। बहुत देर से टिप मिल रही थी तुम लोगों की कि ऐसा काम चल रहा है, लेकिन कभी रंगे हाथों पकड़ा नहीं जा रहा था। हाँ सर छोड़ दीजिए, हमको तो छोड़ देंगे सर। हाँ, अभी तू करके दिखा, तब देखते हैं। देखिए सर, देखिए कितने पीले हो गए सर। ये दे सब, ये देखिए सर, अरे कितने पीले हो गए सर। 1 मिनट में ये केला पीला हो गया। अभी हरा डाला था केला। यारे केले तो देखिए कितने पीले पीले हो गए पूरे, देख लीजिए पूरे कलर छोड़ दिए। ये देखिए, अरे एकदम ये और थोड़ी देर डाल दी और वैसे हो जाते हैं। अगर ज्यादा देर डालेंगे तो इनके जो डट्ठल है ये पूरे टूटने लगते हैं, इतना पक जाते हैं कि बिल्कुल टूट जाते हैं। ऐसे हाथ केमिकल को डालें हाथों में कुछ नहीं हाथों होता में सर कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ जी, कितने केले खाए हैं? 55 से मुंह में जब दांत नहीं था, आज की डेट में, आज रात को जितना केला खत्म हो जाएगा ना, उतना आज रेडियो वाले आपके मंडी वाले ये केला ऑर्डर कर देंगे, और रात को ऐसा मसाला लगेगा, थोड़ी देर में पकेगा और ट्रकों में निकल के सवेरे 4 बजे मंडी में पहुंच जाएगा। केला कहाँ से आता है? महाराष्ट्र से। हम यहाँ नॉर्थ में रहते हैं। क्या वो इतने दिन में बचेगा? दो आप घर पे लेके आओ, 2 दिन के अंदर गल जाता है। 15-15 दिन लग जाते हैं उनको यहाँ, हमें यहाँ नॉर्थ में पहुँचते पहुँचते, जम्मू में, हिमाचल में, राजस्थान में, यूपी में। 10 दिन में क्यों नहीं खराब हुआ? घर पे आने के बाद ही 2 दिन में क्यों खराब हो गया? कच्चा होता है, ऐसे पकाया जाता है। अब कितना केमिकल रिएक्शन हुआ, वो कहाँ गया? आपके पेट में। आड़ू कहाँ गया? सेब अगर आप खा लो, आप ये सोच लो कि अगर पेड़ के नीचे 1 घंटा भी सोगे सेब के पेड़ के नीचे, तो काम खराब है, इतना सिस्टम खराब है ना। समझ रहे हो? तो सिस्टम, हमारी लाइफ अगर अगर हमने आगे बढ़ानी है, तो हमारी जिंदगी के अंदर जो ये हमारे फूड्स हैं जो हम खा रहे हैं, उनसे हमें बचाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर गंद भर गया, जहर भर गया। अब केले से क्या जा रहा है? जहर जा रहा है हमारे अंदर, हमारे एक एक सेल को गंदा कर रहा है। ठीक है, जो भी हम खा रहे हैं, कुरकुरे, चिप्स, ये वो कहाँ जा रहे हैं? पेट में।
आपने 20 साल में कितना कुछ खाया। रोटी खाई कहाँ गई? पेट में। आड़ू खाए कहाँ गए? पेट में। अंगूर खाए कहाँ गए? पेट में। इन सब के साथ साथ में क्या क्या जा रहा है? केमिकल टच हुआ हुआ है। सेब के साथ क्या टच हुआ है? केमिकल, वो भी पेट में। आपने जो शादियों का खाना खाया वो भी पेट में। चाउमीन खाई वो भी पेट में। समोसे खाए वो भी पेट में। बर्गर खाए वो भी पेट में। आपने मोमोज खाए वो भी पेट में। आपने सोया चाप खाई वो भी पेट में। शादियों का खाना खाया, गोलगप्पे खाए, टिक्की खाई, वो भी सब कुछ पेट में। अब आप सोचो, 2 दिन ब्रश ना करो मुंह में, 10 दिन ब्रश ना करो तो क्या होगा? क्या होगा? दांत काले पड़ जाएंगे। यही होगा कि नहीं होगा? अब 20 दिन ब्रश नहीं किया, 18 दिन ब्रश नहीं किया, मुंह में से ऐसा लगे पता नहीं क्या ही हो गया। वो खाना मुंह में 10 मिनट था, वो अंदर कितनी देर है? समझ रहे हो? अंदर तो पूरा काला हो गया, कितने सालों से डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, कोई चाउमीन, कोई बर्गर, कोई समोसे, अंदर काला पड़ जाता है। अब एलोवेरा को सुबह जब आप खाली पेट, इसको फॉरएवर ने पीने के लिए बना दिया। जब आप इसको पियोगे, आपके मम्मी पापा सोचो 40-40 साल से कितना उनका पेट काला हो चुका होगा। अब फिर कहते हैं जी कैंसर निकल आया। रसौली होगी, पत्थरी होगी, बच्चादानी का कैंसर, लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। क्या पैदा होते था वो? जिसको निकला उसको पैदा होते था, उसको भी एकदम से निकला। आप भी सेम चीजें खा रहे हो। आपकी फ्रेंड ने भी वही चीजें स्कूल में भी वही खाई थी जो जिसको निकला है। वो भी किसी टाइम स्कूल में थी, उसकी सहेलियां भी थी। किसी को एकदम से निकल आता है। अब युवराज सिंह का आप इंटरव्यू देखना, कह रहा था डॉक्टर मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता, मैं तो 20-20 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। क्रिकेटर था वो, तो इंडिया का वर्ल्ड कप जिताने वाला मेन प्लेयर ऑफ द वो था। उसको वो कैंसर हो गया। कैसे हो गया कैंसर? खाए तो स्ट्रीट फूड्स थे, चाउमीन, बर्गर, ये सब का अंदर जा रहा था काला। होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था, एकदम से कैंसर निकल के आ गया। हमें भी पता थोड़ी नहीं लगना। वो भी एक दिन पहले बिल्कुल बढ़िया था, क्रिकेट खेल रहा था, एकदम से उसको निकल के आया। हमारे अंदर भी ये सब कुछ है, हमें भी एकदम से निकल के आना है। फिर 5-7-10 लाख रुपए लगाते रहो। या फिर एलोवेरा को सुबह उठ के पियो खाली पेट, आधे घंटे बाद गर्म पानी पियो, ये हमारे शरीर को साफ करने लग जाएगा। कोई और चीज है तो बता दो जो ऐसे क्लियर कर दे जहरों को। अंदर जो नसों के अंदर जहर भरता जा रहा, भरता जा रहा, दिमाग में ऊपर चढ़ता जा रहा, पेट से फिर हार्ट में, हार्ट से दिमाग में, फिर ये नलकों में से, जिस दिन यहाँ शरीर ब्लॉक हो गया, फिर कहते हैं अधरंग हो गया, पैरालिसिस हो गया। वो सारी बीमारी पेट से शुरू हुई। पेट तो 20 साल से काला करते जा रहे, करता जा रहे, करते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे, वो काला हो चुका है। अब एलोवेरा पियेंगे तो हम लाखों रुपए से बच सकते हैं। और आने वाले टाइम में तो ये सोच लो कि आप जब 10 साल के थे ना, तो आपकी जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी, बरसातों की छुट्टियां होती थी, तो आप सारा सारा दिन खेलते होते थे, सुबह से लेकर रात तक। आज के बच्चे क्या खेलते हैं? कहीं पे भी देख लो, बैठे हुए मार 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 मार, पबजी, फ्री फायर। आप क्या खेलते थे? क्रिकेट, बैडमिंटन, ऊंच नीच का पापड़ा, पकड़म पकड़ाई, पिट्ठू ग्राम, ये वो, सारा सारा दिन भागना, और रात को कहना जल्दी रात होगी। और आज के बच्चे बैठे बैठे मम्मी को कह रहे मम्मी मैगी बना दो। वो उनका खाना है मैगी। हम कभी कभी बाहर का खाते थे, आज लोग बच्चे कभी कभी घर का खाते हैं, डेली कुछ ना कुछ बाहर का उन्होंने खाना ही खाना है। तो आज सोचो 10 साल बाद क्या हाल होना है हमारे बच्चों के पेटों का। तो हम हर आदमी को एलोवेरा की लाइन लग के जरूरत पड़नी है। सिंपल सी बात। और फॉरएवर इसको बेच नहीं रहा। जितने भी आपने अभी पीछे वीडियो में देखे थे, हजारों 20,000 लोग थे वो। O2 एरिना था। आप चाहे सर्च कर लेना गूगल पे। वो फुल एक भी पैर रखने की जगह नहीं थी उसके अंदर। और वो सभी के सभी लोग कौन थे? जिन्होंने कहा कि यार इस एलोवेरा की जरूरत मेरे देश में है। और साथ में ये सब बेरोजगारी भी बहुत बढ़ रही है। अगर मैं कॉलेज के अंदर लक्ष्मण को इसके बारे में बताऊं, तो मैं जॉब करता था जब मैंने फॉरएवर शुरू करी थी। मैं 70,000 रुपये सैलरी कमाता था। आज से 14 साल पहले की बात है, 2011 के अंदर मेरी 70,000 सैलरी थी, इंसेंटिव इंसेंटिव मिला के। सोचो आज की कितनी होगी? लाख रुपए महीना मैंने छोड़ा फॉरएवर के लिए। सीधा कांटा मार दिया, क्योंकि मैं जिंदगी के अंदर तंग था जॉब से। करने लग जाओगे दोस्त, पर लेकिन ऐसा हाल हो जाएगा कि आप मजा ही नहीं आएगा जिंदगी का, कि खत्म है, एक ही जिंदगी मिली है। किसी को लगता है जी जिंदगी दो मिली है, भी नहीं, मैं अगली जिंदगी में पैदा होऊंगा, अच्छा इस बार जॉब कर लेता हूँ नौकरी करके, जितना पैसा इकट्ठा होगा 60 की उम्र तक उसको मैं किसी कुएं के अंदर छुपा के फेंक के चला जाऊंगा। जब दोबारा पैदा होऊंगा, उस कुएं में से निकालूंगा, फिर इंजॉय करूंगा जिंदगी का। नहीं, एक ही जिंदगी मिली है, इसी जिंदगी के अंदर तो एंजॉय करना है दोस्त। तो वहां कहाँ से जॉब से हो जाएगा? ऊपर बॉस, और फिर ये, फिर वो, फिर आपको एक नौकरी में क्या मीठा जहर मिलता है। कहते हैं नौकरी ना जीने देती ना मरने देती। सिर्फ क्या करती है नौकरी?
खर्चा निकालती रहती है। ठीक है भाई, ये लाइफ होती है। अब देखो, तुम्हें लक्ष्मण को जिसको आप सुनोगे, आप देखना उसने जब डिसीजन लिया, मैंने इसको कहा कि तू कॉलेज की फीस अपना ये जो चाहता है, तेरे को क्या लगता है कॉलेज से तेरे को जो जब जॉब लगेगी, क्या तेरे को क्या लगता है कितना पैसा मिलेगा, है ना। और उसके बाद फिर लक्ष्मण ने मेरी बात को सुना, मैं कहा कॉलेज की फीस देनी शुरू कर, प्लस अपना बिजनेस आगे यहाँ पर करना शुरू करो। इन्होंने अपने साथ अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस को डिस्कस किया, मैंने उनको भी फॉर एवर क्लियर कराई। जब उन्होंने अपने अपने लिए एलोवेरा लिया इसके फ्रेंड्स ने, तो लक्ष्मण को कुछ पैसे आए, कितने आए थे, 1100-1200 रुपये देखे थे आपने अभी, 1500 पता नहीं 1100 रुपये आए थे। तो जब उनको उन्होंने देखा कि लक्ष्मण को 11-15 पढ़ते पढ़ते 1200-1500 रुपये आए हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने भी मेरे को बुलाया इनके हॉस्टल में, जाके मैंने भी मीटिंग करी। जब वहां पर उनको जब 1200-1500 5-5 हज़ार आए, लक्ष्मण को 6-7-8 हज़ार आना शुरू हो गया। अब जब उनको 6-6 7-7 आया, लक्ष्मण को 15-20 हज़ार आना शुरू हो गया। क्यों ऐसे पैसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि फॉरएवर खुद ऐड कर नहीं रही, ना ही दुकान कर रही। लक्ष्मण ने ऐड करी कब, कोई मैंने ऐड करी, कोई कहीं कहीं का था, कोई जयपुर का था इनके कॉलेज में हॉस्टल में, कोई कहीं का था, कोई किसी एरिया का था, वहां पर एलोवेरा जाना शुरू हो गया, है ना। जब ऐप से आप, जब आज की डेट में आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करोगे, आप अगली मीटिंग में मेरे साथ किसी को बिठाना, और मैं उसको प्रॉपर वे से फॉर एवर क्लियर करवा दूंगा। और वो कहेगा कि मेरे को यार पहले तो अपने मम्मी पापा को एलोवेरा पिलाना है, कोई पता नहीं लाखों रुपए 10-15 लाख रुपए कब कब लग जाएं, है ना। तो उन्होंने अपने लिए एलोवेरा लेना है, आपको पैसे आएंगे। अब आपके पैसे देख के फ्रेंड क्या बोलेंगे, हम भी बिजनेस करेंगे। जब आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होएगा कि नहीं होएगा, जब बिजनेस रुकेगा कि बढ़ेगा, है ना। और बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे करते 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 लाइफ चेंज ऐसी हो जाएगी, आप ये नहीं सोच सकते कि जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है लक्ष्मण की। ऐसे ऐसे हजारों लड़के स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया, आज अपनी अपनी BMW, ऑडी, रेंज रोवर, ऐसी ऐसी कारें स्टूडेंट होते होते ले चुके थे, अपने अपने घर बना चुके हैं, है ना। तो ये लाइफ चेंज कैसे होती है, पहले तो हम लक्ष्मण को पूछते हैं, लक्ष्मण बाबू कैसा रहा आपका जर्नी फॉरएवर का। तो अब हम जानते हैं लक्ष्मण बाबू से। ठीक है, यस पिन सर। कर लो अपने आप को, मैं करता हूँ पिन। हाँ जी दोस्तों, तो ये ही वॉज स्टूडेंट व्हेन ही स्टार्टेड बिजनेस विद मी। नाउ सी कहाँ से कहाँ जिंदगी पहुंची है। यस सर, इसको भी जब मैं एलोवेरा क्लियर कराया था, इसको भी फॉरएवर के बारे में क्लियर कराया था कि कितनी तगड़ी कंपनी है। इसने भी स्टूडेंट होते बिजनेस करने का डिसीजन लिया था। लक्ष्मण इनकम मेरे ख्याल आई थिंक शो नहीं कर सकते। नहीं नहीं सर। हाँ ठीक है। तो कहाँ से क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए, यू कैन, है ना, बता सकते हो लोगों को यस एक सर। स्टूडेंट होते हुए। तो मैंने 2017 में करना शुरू किया था। 2017 में जब करना शुरू किया था, तो आप देख सकते हो, ये मेरा उस टाइम का फोटो है, ये ऑफिस का आगे का फोटो है, ठीक है। और मैंने डिसीजन बनाया था इसी बिजनेस को देख के, है ना, कि मैं अच्छे से काम करूंगा। पहले थोड़ा मैं, रुक रुक के दिखाओ, ऑफिस के सामने का फोटो दिखा ही नहीं। एक फॉरएवर मिनट। का। चलो चलो चलो। ये है सर ऑफिस के आगे का, जो हमारा फॉरएवर का ऑफिस हुआ है, उसके आगे का फोटो है। एक और फोटो नहीं मिल रहा है मेरे को, जो मैंने, वहां पे खींची थी, ये ऑफिस का फोटोज है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने डिसीजन बनाया। डिसीजन बना के मेरे को पता चल गया कि यहाँ से फ्यूचर जबरदस्त बन रहा है। फिर मैंने हिमाचल आया, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे, कोई फ्रेंड्स नहीं थे। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। तो मेरे कोई रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली यहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने, मतलब मेरे को विजन क्लियर हो गया कि मेरा 1 साल में यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छा बन सकता है। फिर मैं आके हिमाचल आके ऐसे छोटी छोटी जगहों पे मैं मीटिंग करना शुरू करता था, डेमो करता था, ठीक है, लैपटॉप में, बैग में, है ना, सारा सामान डाल के लोगों को बिजनेस के बारे में बताता था। फिर बताते बताते मेरे साथ 3-4 लड़के, जिन्होंने मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया, उनको मैं ऑफिस लेके गया, मैं और सीनियर से मिलवाया, विजन क्लियर कराया कि यहाँ पे फ्यूचर कैसा बन सकता है, लाइफ कैसे बन सकती है।
और मैंने सबको ना प्रॉमिस भी किया था कि देखो एक बार आप मेरे साथ विश्वास करके इस काम को शुरू करो। मैं खुद इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद जॉब का डिसीजन ना करके फॉरएवर का डिसीजन अगर मैंने लिया है, तो मेरी भी तो जिंदगी है, मेरा भी तो करियर है, मैंने भी तो लाइफ में कुछ अच्छा करना है। तो अगर मैं कुछ ऐसे करने जा रहा हूँ, तो इससे आपका भी तो फायदा होगा, आप भी तो सेम प्लेटफॉर्म, वही चीज मिल रही है। और इन्होंने मेरे पे विश्वास किया और काम करना शुरू किया। तो मैंने तो आपको अपनी गाड़ी दिखाई दी, और मेरे साथ आज देख लो, ये 4 दिसंबर 2017 की फोटो है। ये वंदना है, ये अशफाक है, ठीक है। इन्होंने मेरे साथ काम करना शुरू किया था। आज दोनों गाड़ियां ले चुके हैं, तकरीबन 7-8 गाड़ियां मेरे ग्रुप में आ चुकी है, ठीक है। और ये वंदना देखो, स्कोडा रैपिड व्हाइट कलर की खुद के दम से आज से 5 साल पहले खरीद ली थी। समझ रहे हो? आज सभी इमरान आप देखो यहाँ पे, उसी फोटो में था। इस फोटो में मैं मोहाली लेके कई बार जाता था मीटिंग अटेंड करवाने, और करते करते इसी बिजनेस से, है ना, ऐसे 5 स्टार ट्रिप एंजॉय कर रहा है, गाड़ी ले ली, ठीक है। बहुत सारे लोग, मतलब आपको एक एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे, कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और इसके अलावा आप देखोगे तो आप लग्जरी की बात करोगे तो देखो, मैंने सबसे पहला ट्रिप मेरा क्वालिफाई हुआ था मैनेजर रिट्रीट उदयपुर का। वहां पे मैं देखो इस अरविंद सर के साथ होटल, और अभी हम मैनेजर रिट्रीट 5 स्टार लेवल की एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर अरविंद सर है। सर, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी टीम, आप सभी देख सकते हो कि कैसा एंजॉय है, और आप यहाँ पर चेक करो कि हम कैसी जगह पर हैं, जिसको हम सिर्फ अभी वीडियो में बयान नहीं कर सकते। ये सारा एरिया आप चेक करिए कैसा है, और ये सब कुछ एक फ्री का जो आप फॉर्म फिल करते हैं, FBO फॉर्म 25 रुपीज़ का, उस फॉर्म से ही ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। पर वो 25 रुपीज़ के फॉर्म फिल करने के बाद मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्री का बिज़नेस आप स्टार्ट करके ऐसी लग्जूरियस लाइफ आप जी सकते हो, जिसमें सारा पैकेज आता है, ऐसे ऐसी जगहों पे एंजॉयमेंट करना। अब हमारा अगला ट्रिप आ रहा है अब हम यूएस जा रहे हैं, वहाँ पर 7 इस ट्रिप के बाद, ठीक है, कितने सारे अलग अलग ट्रिप्स। आप देखो कितना मजा आया होगा ऐसे लोकेशन। इतनी अमेजिंग लोकेशन है ना ये, इतना जबरदस्त और इतना मजा आ रहा है ना कि आप बयान नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा। ये देखो पीछे होटल का व्यू, ये देखो सारे हमारे स्विमिंग करते हुए, और इसके बाद ये इन्फिनिटी पूल में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। इन्फिनिटी पूल आप इमेजिन करो, जो आप लोग देखते हो सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार लोगों को एंजॉय करते हुए। तो सर, कैसा लग रहा है आपको आज? हाँ जी टीम, मैं बताता था ना कि बीच पे ही स्विमिंग पूल होता है। ये आपके सामने है, ये बीच है, और साथ में हम पूल में नहा रहे हैं। और ये हमारा सामने होटल है हिल्टन, ये जो प्राइवेट बीच इसका खुद का है। तो आप देख सकते हो कि कैसा इंजॉयमेंट फॉरएवर करवाती है, जो हम खुद पैसे खर्च करके ऐसी इंजॉयमेंट अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। तो आप सभी जो आपने डिसीजन बनाया है, उसको बनाने के बाद मेहनत के ऊपर ध्यान दो और ऐसी चीज़ों को एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट गाइस, वी आर एंजॉयिंग। वाओ, हाउ आर यू फीलिंग? दोस्तों, कितने सारे लोकेशंस पे, है ना, ऐसे ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद बाली लेके गई थी पिछले साल 2023 में। हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? तो देख रहे हो आप नज़ारा कितना सुंदर है, कितना ज़बरदस्त है। और ये पूरा एरिया है ना, हमारे कंपनी ने बुक कर रखा है हम सब लोगों के लिए। ये वेस्टिन रिजॉर्ट है, आप चेक कर सकते हो खुद से। और यहाँ पे हमें आज ये गिफ्ट मिला बाली टूर का, ओके, यस, कार्ड। और कितना सूदिंग नज़ारा है। अभी तो हमने 2-4 चीज़ें ही की है। अभी सुबह साइकिलिंग की थी, और अभी ये बीच पे मैं ज़िंदगी में पहली बार नहाऊंगा। तो मुझे कितना ज़्यादा वो हो रहा है कि बहुत यार, मतलब इसके लिए ना थोड़ा रेडी होके आना है तगड़े तरीके से, राइट। सो आप सब लोगों का भी फ्यूचर यही है ना, ज़बरदस्त तरीके से डिसीज़न ली, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ इधर का और लोकेशन कितना ज़बरदस्त है। बाली का बीच तो वर्ल्ड में नंबर 1 में आता है, और आपको फॉरएवर नंबर 1 का ही ट्रीटमेंट देती है जब आप नंबर 1 वाली कंपनी को चूज़ करते हो और दिन रात मेहनत करते हो, है ना। तो आप देख लो कितना ज़बरदस्त लोकेशन है।
ये व्यू ना जो मैं आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैं आपको वीडियो में कैप्चर करके लेके आ रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है इसकी भी वीडियो लेनी चाहिए थी, इसकी भी, ये भी दिखाना चाहिए था, ये कितना सुंदर है, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। फिर मेरे को लगता है मैं कितना चीज़ दिखा दूँगा आपको, है ना। तो इमेजिन यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त सी लोकेशन है। आप मतलब अगर आपको ऐसी ज़िंदगी जीनी है ना, तो यहाँ पे आना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके ये सारी चीज़ों को एहसास कर पाओगे। वीडियो में देख के तो आप सिर्फ 2 मिनट की ताली बजा दोगे और यस, बिल्कुल सही बात। बोलोगे। लेकिन अगर ऐसी ज़िंदगी चाहिए ना, तो सच में एक तगड़ा डिसीजन, एक राइट यस और नो में चूज़ करना पड़ेगा। नो कहीं और लेके चला जाएगा, यस कहीं और लेके चला जाएगा। सो सी यू एवरीवन, अगले ट्रिप पे आप लोग जरूर आएँ और ऐसे लोकेशन को, है ना, आप सब लोगों भी इंजॉय करें। थैंक यू एवरीवन। हाँ जी दोस्तों, अंदाजा हुआ। तो ऐसे ट्रिप ना कंपनी हर साल देगी, हर साल। अब क्या लगता है, क्या हमारे पास में, है ना, इतना पैसा आने वाले टाइम में होगा कि हम ऐसे ऐसे होटल्स में, आप जो होटल में दिखा रहा हूँ ना आपको, ये वाला होटल, हिल्टन होटल, उसकी एक दिन की रहने का जो एक्सपेंसेस जाता है ना, वो दोस्तों 1,85,000 रुपये तक जाता है। 1,85,000 रुपये आप सोच के देखो, एक कमरे का रेंट एक दिन का। हिल्टन अबू धाबी चेक कर लेना, इसके बगल में वार्नर ब्रोज है, ठीक है, इसके बगल में बहुत सारे वो है जहाँ पे आईफा अवार्ड्स होते हैं। तो इस फरारी जब बर्ड। हमारा इवेंट खत्म हो गया, तो उसके 5-7 दिन बाद आईफा अवार्ड था। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे लोगों की यहाँ पे सारी होटल्स में बुकिंग थी, वहां पे वो लोग रह रहे थे। तो सोचो उस लेवल का कंपनी हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती है। आपका बुढ़ापा, जितने भी लड़कियां हाउस वाइफ हमारे साथ काम कर रहे हो ना, आप अपना बुढ़ापा देखना चाहते हो कैसा होगा? देखो इस वीडियो से आपको आधा आधा अंदाजा लग जाएगा कि आपका आने वाला टाइम का ना बुढ़ापा कैसे होने वाला है और कितना पैसा आपको अकाउंट में आ रहा होगा। Hello everyone, right now we are in Abu Dhabi and here is our new friend, हमारे नए दोस्त जो जर्मनी से हैं, जिन्होंने, can you tell about yourself ma'am? Hi India. Yeah. I'm Gabrielle. I'm from Germany. I'm 58 years old, mother of 3 and grandmother of 2. I'm in Forever for 18 years now. I'm a Sapphire manager and I'm earning about 18,000 euro per month. Wow. Plus eventually German's bonus checks. Wow. Cheers. Go on. Yeah. So team देखो, देख सकते हो 18,000 यूरोस को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो और 58 के ईयर्स के एज में एक दादी माँ होके इतना पैसा कमाना, हिंदी में सुना है दादी माँ होके इतना पैसा कमाना कैसा लगेगा? ओके, और ऐसे आज के टाइम पे कन्वर्ट करके ये बता रहा लोग हूं ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, बीच पार्टी, पूल पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। ओके, चक दो फट्टे, धमाल मचा दो, फ्यूचर बुढ़ापा ऐसा होने वाला है आप लोगों का। ओके, अंदाजा हुआ? बैक करके लक्ष्मण, बैक करके दिखाना एक बार हिंदी में बोल के, जो इंग्लिश में बोल रही है वो। इनको थोड़ा ट्रांसलेट करके बताना जो हिंदी में, कई लोग हमारे हिंदी में भी सुनने वाले हैं। Yeah, I'm from Germany. about yourself ma'am? Hi India. Yeah. I'm Gabrielle. I'm from Germany. I'm 58 years old. है ना, ये बोला कि हाय माय नेम इज गैब्रियल, आई एम फ्रॉम जर्मनी एंड आई एम 58 ईयर्स ओल्ड, मतलब 58 साल की मैं हूँ जर्मनी से, समझ रहे हो? और सफायर मैनेजर है, सफायर मैनेजर। और पूरा प्ले करो, दिखाओ कितने साल से। Of 3 and grandmother of 2. I'm in Forever. समझ रहे हो? 3 बच्चों की माँ है और 2 बच्चों की दादी माँ है। आप सोच के देखो, ठीक है, दादी माँ होके। Years now. I'm a Sapphire manager and I'm earning about 18,000 euro per month. अब देखो क्या बोल रही है, 58 इयर्स के होके 18,000 यूरोस पर मंथ। अगर आप गूगल पे चेक करोगे, है ना, कि 1 यूरोस कितना होता है, तो 1 यूरोस की जो वैल्यू है ना, वो तकरीबन 109-110 रुपए के आसपास है। तो 18,000 यूरोस को आप 109 से मल्टीप्लाई कर लो, कम से कम भी आप लगा लो 18-19 लाख रुपए महीने का हो गया। अब आप एक दादी माँ होके जिस दिन आप 18-20 लाख रुपए महीने का कमाओगे आज के जमाने के हिसाब से, तो सोच के देखो क्या लाइफ होगा, समझ रहे हो? और रेसिडुअल इनकम, पैसिव इनकम, आपकी पूरी बहुत बड़ी टीम काम कर रही है और आपको खाते में हर महीने 15 तारीख को अकाउंट में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और उसके बाद इनको चेयरमैन बोनस अलग से मिला।
bonus checks. Wow. Cheers, go on. So टीम देखो, देख सकते हो 18,000 यूरोस को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो और 58 के ईयर्स के एज में एक दादी माँ होके इतना पैसा कमाना, दादी माँ होके इतना पैसा कमाना कैसा लगेगा? ओके, और ऐसे आज के टाइम पे भी ये लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं बीच पार्टी। बयान नहीं कर सकते आप। देखो होटल ऐसी हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों अभी हम लोग अबू धाबी में हैं और आपको मैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आप पीछे देख सकते हो, वहाँ पे ये एक AW होटल है और ये बहुत ज़बरदस्त होटल है अबू धाबी का। ये VVIP एरिया है और VVIP एरिया में ये यहाँ का सबसे महंगा और सबसे एक्सपेंसिव होटल्स में से एक आता है और यहाँ पे हमारी कंपनी ने हजारों लोगों को स्टे करवाया है ऑल ओवर द वर्ल्ड से। और इसके ऊपर आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वेलकम टू अबू धाबी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि फॉरएवर लिविंग की पावर क्या है। हजारों लोगों के ऊपर में लाखों रुपए कंपनी एक एक इंसान के ऊपर में खर्च कर रही है। तो आप समझ सकते हो एक इवेंट में ये 100-200 करोड़ रुपए खर्च करके कंपनी इवेंट कर रही है, तो कंपनी कितनी पावरफुल होगी। ओके, सो सेम फ्यूचर आप सब लोगों का है। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे होटल्स में अगली बार। अंदाजा हुआ दोस्तों, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, शाम हो जाएगा वीडियो दिखाते दिखाते ही, इतना चीज है। आपको फन ऐसा फन करवाती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इंडिया में आप छोटे मोटे वो देखते हो, रोलर कोस्टर ऐसे वैसे देखते हो। हम वहां पे गए थे ना, तो वहां पे हमें ऐसे रोलर कोस्टर में बिठाया गया था जो 250 की स्पीड पे चलती है। मतलब आप समझ लो शरीर आगे रह जाएगी, आत्मा पीछे रह जाएगा आपका, ऐसे स्पीड पे चलती है। फरारी ऐसे वो रोलर कोस्टर थे, देखो ऐसे। जाने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रोलर। गेम्स ऐसे थे जहां पे आप खुद से ऐसे लगेगा जैसे आप फरारी चला रहे हो। गेम्स ऐसे फरारी चला रहे हो पूरा एकदम 250-300 की स्पीड पे, समझ रहे हो? लोकेशन इतनी जबरदस्त है ना। उसके बाद सोचो दुबई अलग से घुमाया हमें कंपनी ने। ऐसे जो हम लोगों को देखते हैं, ऐसे फेक पैसे लेने वाले ट्रेडर जो आपके है ना, आपको फेक लाइफस्टाइल दिखा के आपके जेब से पैसे निकालते फिर बाद में आपको ब्लॉक कर देते हैं, समझ रहे हो? वैसे ये गलत चीजें करके, और हमें कंपनी सरप्लस वैसे ही साथ ऐसी जगह पे एंजॉय करवाती है। आज हम लोगों का लास्ट डे है, 7th डे यू कैन से, और अभी हम लोग हैं डेजर्ट सफारी में। डेजर्ट सफारी, अभी ये लैंड क्रूज़र से हम लोग आए, सारे जितने भी हम सब साथ में आए थे, और बहुत ही एक्साइटिंग ज़बरदस्त वाली राइड रही। स्लाइडिंग तगड़े तरीके से लोगों ने गाड़ी ड्राइव किया। देखो गाड़ी गर्म हो गई, इंजन धल के बैठे, बहुत मज़ा आ रहा है। आज रात को यहाँ पे डेजर्ट में डिनर होने वाला है एंड देन टुमारो वी आर गोइंग टू डिपार्ट। और सब कुछ किया यहाँ पे आके, सब कुछ। सर मुझे कैसा लगा आपको? देखो आज हमारा डेजर्ट सफारी था, पहले हमने स्कूटर चलाया, अब हम यहाँ पे बहुत तेज एक लैंड क्रूज़र कार के अंदर रेत के अंदर ऊपर नीचे होके आए हैं। ये सारी चीज़ें एक फ्री का जो फॉर्म भरा था ना, वो उसकी वजह से हो रहा है। फ्री में एक बिज़नेस करने का डिसीज़न लिया था और वो हम करते गए, और वो डिसीज़न ने हमारी लाइफ चेंज कर दी। बिना पैसे का बिज़नेस हो सकता है, बिना इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस ना कुछ मिला। पहले हम फरारी वर्ल्ड गए, वार्नर ब्रोस गए, फिर उसके बाद हम अपना वाटर वर्ल्ड गए, और फिर रात हमने डाउ क्रूज डिनर किया। एक आदमी जब दुबई का पैकेज बना के आता है, मैं सिर्फ बुर्ज खलीफा के टॉप पे गए, एक आदमी पैकेज बना के आता है, मैं सिर्फ 1-2 चीज़ें करता है। इधर हमने पूरा दुबई अबू धाबी सब घूम डाला। मतलब अगली बार के लिए कुछ नहीं छोड़ा। Now we will enjoy the next country. Yeah, and that is Bali. Yes. So see you all guys. Bye. Take care. मिलते हैं अब
अगले ट्रिप के बाद, या साथ में होगे या अगली बार ये खुद फिर से वही चेयर पे बैठ के जहाँ आप बैठे हो ये वीडियो देख रहे होगे, या फिर हमारे साथ अगले ब्यूटीफुल कोई बढ़िया सा व्यू होगा, कोई बढ़िया सा डेस्टिनेशन होगी, कोई रॉयल इन्वायरमेंट होगा और वहाँ पे हमारे साथ एंजॉय कर रहे होगे। ये मेहनत नहीं करोगे तो उसी चेयर में बैठ के तालियां बजा रहे होगे जहाँ पे आप बैठे हो। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, यस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप। ये तो मेरे को भी मजा आ गया देख के, बड़े टाइम बाद दोबारा देखी वीडियो। हाँ जी, अंदाजा हुआ। अब ये सब है किसके वजह से? देखो एक बात समझो, मैं इससे पहले भी एक कंपनी करता था और वो जाली कंपनी थी। उसके ऊपर 5,000 करोड़ का घोटाले का केस भी डला 2017 में। और जब मैं वो कंपनी कर रहा था तो करते करते मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला था। तो मैं जब लोगों को ना आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल के पैसे निकलवाता था ना, तो मेरे को ये बिजनेस में भी यही लगा कि इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। समझ रहे हो? बट एक इंसान जो ऐसे फ्रॉड कर रहा होता है उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे फ्रॉड क्या है और सही क्या है। फिर जब मैंने इसकी सारी सिस्टम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, तब मेरे को पता चला कि ये एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और सच में इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लाइफ बहुत चेंज हो सकती है और लोग रियल मनी कमा रहे हैं, फेक मनी नहीं, रियल मनी। क्योंकि जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपसे आईटीआर मांगा जाता है, आपकी पिछले 1 साल की इनकम चेक की जाती है कि आपको सच में पैसे आते हैं आपके खाते में या नहीं आते हैं। समझ रहे हो? तो ये सारा कुछ क्रॉस चेक किया जाता है, तभी आपको गाड़ी मिलती है, तभी शोरूम वाले आपको गाड़ी देते हैं। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि चुरा के कहीं से 2-4 लाख रुपए ले आए और उसके बाद गाड़ी लेने चले गए, नहीं मिलेगा। समझ रहे हो चीजों को? तो फिर मैंने जब फॉरएवर का सिस्टम देखा, फिर मेरे को एक चीज लगा कि देखो बहुत बड़ी टीम अगर हैंडल करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि अकेले आप 1,000-2,000 लोगों की टीम बना लोगे तो आप चला नहीं पाओगे। फिर मैंने जब यहाँ पे अरविंद सर की ट्रेनिंग लगाई, टीम फायर 64 का ट्रेनिंग सिस्टम को देखा, फिर देखने के बाद पता चला कि यहाँ पे तो एक से एक ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनकी अगर एक एक दिन भी मीटिंग की जाए ना तो 3 साल तक मीटिंग, दूसरे इंसान की मीटिंग आने में 3 साल लग जाएंगे। अगर मैं आज मीटिंग कर रहा हूँ और लाइन में मेरे जैसे मैनेजर्स की मीटिंग फिर से रिपीट में आनी हो ना, तो 2029 में आएगी मेरी नंबर फिर से। समझ रहे हो? तो इतना लॉन्ग टर्म, इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे मैनेजर से कल आपने ओंकार सर की मीटिंग लगाई, कितनी एनर्जेटिक थी। मतलब 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी ऐसा नहीं था कि मैं थोड़ा सा हट जाऊं और कुछ और सुनने लग जाऊं करके। समझ रहे हो? इतनी जबरदस्त। तो सोचो ऐसे ऐसे ट्रेनर्स जो आप समझ लो 5-5 करोड़ से भी ज्यादा कमा चुके हैं इस बिजनेस से। इंसान 50,000 की नौकरी करे ना और 60-40 साल तक जॉब करे तो भी 1.5 करोड़ रुपए कमा सकता है मैक्सिमम। यहाँ पे लोग, मैं खुद, आप समझ लो जितना मैं 40 साल में कमाता ना उतना मैं इस बिजनेस से सिर्फ 5 साल में कमा चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगला जन्म का भी अगला जन्म मेरे को मिल चुका है कमाने के लिए। तो ये बिजनेस का पावर है, ये यहाँ की बिजनेस का लाइफस्टाइल है। ओके, दोस्तों देखो ऐसा है कि इस बात को समझो कि जो अभी आपको एलोवेरा समझाया ना, क्या वो लोगों की जरूरत है? क्या लगता है पीना चाहिए? लाखों रुपए बचाने चाहिए जो हम डाइट खा रहे हैं, जो हम गंदमंद खा रहे हैं? क्या लगता है वो पीना चाहिए एलोवेरा? पीना चाहिए ना? तो ये चीज जब आपको समझ में आ जाएगी कि हर इंडिया के हर बच्चे को एलोवेरा की जरूरत पड़नी है, पर इसकी दुकान कहीं नहीं है, कहीं इसकी वो नहीं है। और लाखों करोड़ों बच्चे, लड़के जो लड़कियां हैं अभी, वो बेरोजगार हैं। अगर हम उनको पैसा कमाने का एक रास्ता दिखाएं, हमारी टीम कितनी बड़ी होती जाएगी और असली कंपनी हमें मिल जाए और हम सही ढंग से सीखें बिजनेस करने का तरीका, तो हम लाइफ में कितना चेंजेस ला सकते हैं। सीखना क्या है? सबसे पहला काम सीखना है अपने आप को बदलना। एक लक्ष्मण, आपकी टीम में कितने लोग होंगे? मैनेजर्स और टोटल टीम सर? टोटल टीम? टोटल टीम सर मोर देन 5,000 है। अब आप चीज को अंडरस्टैंड करो, 5,000 नहीं, ज्यादा होगी, है ना? अभी आप FLP 360 खोल के देखना जरा, तब पता लगेगा। ठीक है? तो यस सर। यहाँ पर जो लोग, अब 5,000 भी बहुत है। एक कॉलेज स्टूडेंट से बिजनेस ग्रो करते 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 कितने लोग अब प्रोडक्ट यूजर हो गए। अब आप मान लो दोस्तों, आपने आज यहाँ पर मेरे साथ पर्सनली, जब मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दूंगा, आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है फील्ड्स ऑफ ग्रीन्स। ग्रीन्स का मतलब क्या? फील्ड क्या होते हैं? खेत। ग्रीन मतलब घास। ऐसी घास जिसको खा के बकरी खाती है और आप कहते हो बकरी का दूध पिलाओ, जब डेंगू हो जाता है, सेल घटने लग जाते हैं।
है ना। बकरी खाती है घास, सेल बढ़ाती है दूध उसका, तो मतलब कि वो घास खाती है ना। अब वो आप बोलते हो ना बकरी का दूध पिलाओ डेंगू हो गया सेल बढ़ाने हैं, तो वो क्या खाती है? घास। अब फॉरएवर ने इतनी तगड़ी घास दुनिया की अल्फाल्फा ग्रास, बार्ले ग्रास, वीट ग्रास, उन सब का अर्क निकाल के, जैसे दूध को काट काट के खोआ आता है ना, वो फील्ड्स ऑफ ग्रीन में डाल रखा है। अब लेडीज जब बच्चा पैदा करती है उस टाइम बच्चा उसके फॉलिक एसिड का डॉक्टर कैप्सूल देता है, कैल्शियम के कैप्सूल देता है, विटामिन डी के कैप्सूल देता है। अब वो खून बढ़ाने के कैप्सूल देता है फॉलिक एसिड के, क्योंकि बच्चा पेट में होता है और वो माँ का खून और फ्लैश ये वो हड्डियों में से कैल्शियम खींच रहा होता है। तो वहां पर वो सब नकली होते हैं, और उसकी वजह से माँ को जब पचता नहीं है कैल्शियम ये वो, तो उसको थायराइड पक्का होता है जो माँ बनती है औरत, है ना। देखना वो मोटी होने लग जाएगी या पतली होने लग जाएगी, बिल्कुल ही उसको थायराइड पक्का आज की डेट में होना ही होना। पहले लेडीज 10-10 बच्चे पैदा करती थी, आप सोचो, और घर में बच्चे पैदा हो जाते थे, दाई आती थी। आज की डेट में पहला बच्चा ऑपरेशन से होता है। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट है चाउमीन बर्गर। तो एक तरफ दुनिया की सबसे बेस्ट जगह पर, जहाँ पर शहरों से 200-200 किलोमीटर दूर बिल्कुल गर्म खुश्क इलाके के अंदर एलोवेरा पैदा हो रहा है, वो पी के हम शरीर को अंदर से साफ करेंगे। और ऐसी घास जो हम देंगे, फील्ड्स ऑफ ग्रीन हम देंगे, और नेचर मिन नाम का जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर सारे मिनरल्स हैं और वो चिलेटेड फॉर्म के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जब ये नॉलेज आप लेनी शुरू करोगे, आप किसी को बताओगे, वो बंदा कहेगा यार आपको नॉलेज बहुत है। सबसे पहला काम क्या है हमारा? नॉलेज लेना। आप सोच रहे होंगे करना क्या है, तो सबसे पहला काम है नॉलेज लेना, अपने आप को बदलना, चेंज करना। आप अपने कपड़े, अब लक्ष्मण कोट पैंट डाल के आप इसकी वीडियोस देखना, फोटोज देखना। आप लक्ष्मण जब कॉलेज स्टूडेंट था तो इसको कोई बोलेगा कि यार मैंने बिजनेस शुरू करना है, तो लोग विश्वास नहीं करते थे। मैं लक्ष्मण, इंडिया के दोस्त ना थोड़े से हवाबाज होते हैं, और तू पंजाब में रहता है, तू है बंगाल से, तो तू अपने आप को चेंज कर दे। लक्ष्मण ने क्या किया? कोट पैंट डाला, और अपने दोस्तों को मैंने कहा अपने दोस्तों के आगे से निकलेगा ना उनके साथ सीधा मुंह बात करना बंद कर दो, इंडिया के दोस्त थोड़े से हवाबाज होते हैं। तो लक्ष्मण ने जब कोट पैंट डाला, वो बोलते थे हेलो कहाँ जा रहा है, बोलता मैं बिजी हूँ बाद में बात करता हूँ। 3 दिन 4 दिन उनके डेली कोट, एक दिन कोट पैंट डालोगे तो ऐसा लगेगा कि शादी पे, क्योंकि इंडिया के अंदर फंक्शन वाले दिन ही कोट पैंट डालता था। डेली कोट पैंट डाल के मैं कहा लक्ष्मण मेरे पास आ, मैं तेरे को ये एक एक प्रोडक्ट की गाइडेंस दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा। अब लक्ष्मण ने गाइडेंस लेनी, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, मेरे पास आना शुरू हुआ वहां पर ऑफिस में, है ना। और कोट पैंट डाल के निकल गए, इसके दोस्त पीछे पीछे भाई कर क्या रहा है ये? अब लक्ष्मण को जिस दिन उन्होंने घेर के पूछा भाई कर क्या रहे हो, तो इसने बोला कि यार मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ टाई अप किया। कुछ नहीं बताया, इसको बताना ही नहीं आता था, क्योंकि मेरे को सारा कुछ समझाना आता था। जो चीज आपको मैंने अभी 1-1.5 घंटे के अंदर समझाई, आप 5 मिनट में नहीं समझा सकते। तो लक्ष्मण ने, मैंने इनको बोला कुछ नहीं बताना, तूने बस ये बोलना कि मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। उनको और थोड़ी सी क्रियोसिटी पैदा कर देनी है। वो बोलते कौन सा बिजनेस, को मुझे भी बताओ आपका क्या है। इसने कुछ नहीं बोला, बोले यार मैंने बिजनेस शुरू किया, तुम्हारी नज़र में कोई बढ़िया बंदा हो ना मुझे बताना, मुझे पार्टनर भी चाहिए। थोड़ी सी उनकी हवा उतार दी लक्ष्मण ने। अब वो क्या बोले, मुझे बता क्या है? लक्ष्मण कहता नहीं तुम रहने दो। उनको कपड़े देख के ऐसे, लक्ष्मण को मैंने बोला था ऐसे देखना नीचे से, और उनके कपड़े होंगे वही फटी जीन्स, निक्कर, टी शर्ट कुछ भी, और ऐसे बोला नहीं तू रहने दे। अब लक्ष्मण की पर्सनैलिटी, अब वो पीछे पीछे लक्ष्मण मेरे पास आए, मैंने उनको फॉर एवर क्लियर कराए, प्रोडक्ट्स क्लियर कराए, लक्ष्मण के पीछे पीछे आ गए। जब उनको क्लियर हो गया, कोई कहीं का था, कोई कहीं का था, कोई हिमाचल का था, लक्ष्मण की टीम बननी शुरू होगी, लक्ष्मण को पैसे आने लगे। अब धीरे 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 बिजनेस ग्रो होने लग गया। आज लक्ष्मण की इनकम आप ये लगा लो, मतलब ये हजारों लाखों में से 1% लोग ही होते हैं जो इतने मेहनती मिलते हैं। आपको कॉलेज में कई फुकरे भी मिलेंगे, कोई कहेगा हमारे पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है तो भाई चल मेरे साथ यूके लंदन। अभी मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ लंदन, लोग वहाँ पे 20-20 30-30 लाख रुपए का वीज़ा लगाने के पीछे पड़े हुए हैं, पर वीज़ा नहीं मिलता। यहाँ फॉर एवर इतनी बड़ी है, कोई यूएसए, कोई मैक्सिको, कोई ऑस्ट्रेलिया, कितनी कंट्रीज़ की आपको मैं वीडियो दिखाऊं, वहाँ पे लेके जा चुकी है मुझे, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे पूरी हुई? एक डिसीजन की वजह से। किस वजह से पूरी हुई? डिसीजन की वजह से। तो लाइफ चेंज करने के लिए डिसीजन लिया, सीखना शुरू किया, अपने आप को बदलो, गोल बनाओ, और अगले महीने के लिए आप टारगेट लो कि मुझे आज तारीख क्या है? 12। 12 तारीख का 18 दिन में मेरे को, अगले 3 दिन में अपने सीनियर के पीछे पड़ना है कि मेरे को एक एक चीज बताओ सर इसके बारे में, फॉरएवर के बारे में। और उसके बाद फिर 3 दिन में फुल नॉलेज ले लो। देखो पेपरों में आप लास्ट के 2 दिन पढ़ते हो, आज आपको फॉरएवर कोई 5 दिन से देख रहा होगा, कोई 10 दिन से देख रहा होगा। मैं आपको कुछ बुक्स बताता हूँ। वाई फॉरएवर किताब पढ़ो, एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज लो, ठीक है। 21st सेंचुरी बिजनेस किताब पढ़ो। ये किताबें जो अभी आपने सबसे पहले वीडियो देखी थी गोल सेटिंग वाली,
तो उसमें उन्होंने क्या बोला, किताबें ही जिंदगी बदलती हैं। और किताबें आपने आज तक दूसरी पढ़ी हैं, और ये किताबें आपको कभी कॉलेज में पढ़ाई नहीं गई जो मैं बता रहा हूँ, यू कैन विन, है ना। ऐसी ऐसी बॉडी लैंग्वेज की किताब, ये बड़ी सारी बुक्स हैं जो आपको बताई जाएंगी। आपको आज पीडीएफ भेज दिया जाएगा आपके ग्रुप्स के अंदर, वो सारे पीडीएफ्स आप अपने सीनियर से मांगो और उसको 2-3 दिन के अंदर ख़त्म कर दो पढ़ के। और फिर उसके बाद टीम बनानी शुरू करो। और आप मान लो 15 दिन में आपने डेली 1 पर्सन भी अपने सीनियर से मिलवाया, और अगले संडे को मेरी मीटिंग में वो बैठ गया, वो डिसीजन बनाएगा मुझे फॉरएवर करनी है। अगला संडे आएगा 19 तारीख को, उस दिन ऐसा डिसीजन बनवाऊंगा कि वो लाइफ टाइम का डिसीजन लेगा और बिजनेस करना शुरू करेगा। और करते करते अगले 10 दिन में भी उसने बिजनेस को प्रॉपर वे से शुरू कर दिया। तो आप ये लगा लो कि आपका नेक्स्ट मंथ का, आपने मान लो 15 तक बिजनेस को समझा, 4-5 दिन में, अगले 5 दिन में 5 दोस्तों को भी फॉर एवर से भिजवाई और मेरे संडे मीटिंग में बिठा दिया। 5 लोगों ने बिजनेस कर लिया। आपका नेक्स्ट मंथ का पे आउट 33,000 32,000 रुपये बनता है। 30 से 32 हज़ार में आपने क्या किया, आपने आईपैड ले लिया, आईपैड ले लिया। आईपैड 30,000 का 11th जनरेशन आ जाता है। पहला गोल आपने अचीव किया। गोल बनाओ कि मेरे को नेक्स्ट मंथ नवंबर के अंदर आईपैड लेना है। उस आईपैड के अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स डाल के दूंगा, ये वीडियोस जो आपको दिखाई हैं वीडियोस डाल के दूंगा, आपको सारा कुछ डाटा दूंगा। आपका पर्सन हिल जाया करेगा जब आप उसको दिखाया करोगे। तो सबसे पहला टारगेट नेक्स्ट मंथ आपको अपना 30,000 रुपये की इनकम जनरेट करनी है। और वो जनरेट करने के लिए अपने सीनियर के पीछे पड़ो, मुझे बताओ कैसे होगी, क्या क्या होगा, क्या क्या नॉलेज लेनी है, कैसे कैसे करनी है। अगले 3 दिन के अंदर भर दो नॉलेज से अपने आप को, और नेक्स्ट संडे तक मेरी वेट करो, और उससे नेक्स्ट संडे तक और वेट करो। 2 संडेज भी आपकी टीम, आपके फ्रेंड्स मेरी ट्रेनिंग्स लगा के तो वो पागल हो जाएंगे, बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट संडे बहुत तगड़े लीडर को मैं साथ में लेकर आऊँगा, जिन्होंने घर बना लिया, पता नहीं क्या क्या, कैसा कैसा घर बना लिया, आप देख के हैरान हो जाओगे क्या क्या अचीवमेंट्स कर ली और कैसे करी। कुछ और गाइडेंस दूंगा सीखने की आपको मैं, बड़ा कुछ बताऊंगा, और लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पर लेकर आके आपका डिसीजन बनवाऊंगा और आपके फ्रेंड्स का भी डिसीजन बनाऊंगा। और नेक्स्ट मंथ आपका बड़ा सारा पे आउट बनाऊंगा। एक एक चीज़ की नॉलेज लेंगे, प्रोडक्ट्स की नॉलेज दूंगा, सब कुछ नॉलेज दूंगा। डेली ट्रेनिंग है 9 बजे, उसको अटेंड करो। एक से एक लीडर आएगा जिन्होंने ये चीज़ें सीखी हैं। कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देगा आपको, कोई स्किन केयर की ट्रेनिंग देगा। एक एक चीज़ की नॉलेज ले लो और बिजनेस करना शुरू करो। देखो दुकान खोलते हैं, उसमें भी पहले बिना सीखे तो नहीं करते हैं। अब अगर मान लो लड़कियों ने यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल लिया, तो आपको पता बाल कैसे काटते हैं, कैसे फेशियल करते हैं, कौन कौन सी क्रीम होती है, क्योंकि नहीं होती। ऐसे ही खोल दोगे 10 लाख रुपए अपने मम्मी पापा से लेके। अगर आपने मम्मी से 10-15 लाख रुपए मांगने हैं तो कितनी नॉलेज लोगे। वैसे ही यहाँ पर बिजनेस में फुल नॉलेज ले लो। यहाँ पर लगने को कुछ नहीं, पर ये सोच लो 1 करोड़ रुपया लग रहा है। अगर आप ये सोच के बिजनेस करना शुरू करोगे, प्रोडक्ट को आज से यूज करो, अपना एक एक एलोवेरा का ऑर्डर डालो, 2-2 3-3 का एलोवेरा डालो। मैंने तो इकट्ठे 50 एलोवेरा मंगा लिए थे, क्योंकि मैं जब किसी को समझा रहा होता था ऐसे 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 ऐसे, तो बंदा कहता था दिखा कहाँ है, तो मेरे पास होता नहीं था। तो मैंने इकट्ठा मंगवा लिया, एक बिजनेसमैन की सोच रखी और बिजनेस करना शुरू कर दिया। और धीरे 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 करते करते 14 साल के अंदर आज 4 गाड़ियां ले चुका हूँ। ये जिस घर के अंदर मीटिंग कर रहा हूँ, 2.5 करोड़ रुपए का एक घर ले चुका हूँ। बड़े सारे कंट्रीज घूम चुका हूँ। ये सारी कुछ कैसे हुई, मैंने अपने काम के 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक दिशा और दशा। आज मेरे पास यहाँ पर ये जो मेरा शू रैक है, मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ। इसमें 20-20, 25-25 हज़ार, 15-15 हज़ार, 10-10, 5-5 हज़ार रुपए के जूते पड़े हुए हैं। पर लेकिन आप बताओ, आपने अगर 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये का शू लेना हो, क्या बोलेंगे घर वाले, पागल हो गया, जूते ही हैं, 1,000 रुपये में आ जाते हैं। ये है वो है, ऐसी दशा क्यों है उनकी कि वो क्यों नहीं दिला रहे। क्योंकि काम करने की दिशा क्या थी मेरे फादर की, 40 साल नौकरी करी, इंस्पेक्टर थे, सुपरडेंट, रिटायर हुए। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो। आज तक कभी चाय नहीं पी उन्होंने। मैं आपको एक सेकंड लक्ष्मण कंटिन्यू करना। यस सर। हाँ जी गाइस, मजा आ रहा है। ओके। ये देखो, ये मेरे लविंग फादर, आई लव यू पापा। पर लेकिन बात को समझो, ही वॉज इंस्पेक्टर, सुपरडेंट, रिटायर हुए, पर लेकिन कभी 5 स्टार में चाय नहीं पी थी। ठीक है। कभी क्यों? क्योंकि मेरे को पाला बड़ा किया, मेहनत करी उन्होंने जॉब के अंदर। दिशा क्या थी? जॉब। मेरे दादू पटवारी थे, कानून को रिटायर हुए। क्या दिशा थी? जॉब। 80 साल 2 बंदों ने मेहनत करी और एक आल्टो आई थी हमारे घर में, तो 80 साल मेहनत करके क्या थी दिशा? काम करने की, जॉब। मैंने दिशा चेंज करी। बिजनेस, पैसे थे नहीं लाखों रुपए लगाने के लिए, बिना पैसे का बिजनेस मिला। कितने के पैसे लग जाएंगे यहाँ पे?
सोशल मीडिया सीखने की ट्रेनिंग्स आपको देंगे। कुछ प्रोडक्ट्स मंगवा लिए मैंने अपने पास बिजनेस करने के लिए, लाख रुपए के अंदर आज मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ। समझ रहे हो दोस्तों? अगर सही ढंग से अगर आप इस बिजनेस को समझ जाओ ना, तो लाइफ चेंज हो जाएगी। बड़े सारे लोगों की, लड़के लड़कियों की लाइफ चेंज कर चुका हूँ। मेरी ट्रेनिंग्स में आओ, बैठो, सीखो और अपनी लाइफ को चेंज करो। दिशा चेंज करो, दशा चेंज अपने आप हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर। और तगड़े होके लाइफ को चेंज करने का डिसीजन लो और बढ़िया तरीके डिसीजन बना के बिजनेस को करना शुरू करो। नेक्स्ट 3 दिन फुल नॉलेज लो और अगले 5 दिन में फुल टीम बनानी शुरू करो। 15 दिन के अंदर 30,000 रुपये इनकम हमने जनरेट करनी है नवंबर के अंदर, जो हमारी आनी चाहिए। कैसे आएगी? अपने सीनियर के पीछे पड़ जाओ। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं। ठीक है लक्ष्मण जी, ऑल द ओके सर। बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।